ओके सो आज सबसे पहले आज का जो सेशन है कुछ अपडेट शेयर करूंगा, बट उससे पहले एक इंटरेस्टिंग वाक्य शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एक बुड्ढे से अंकल बैठे हुए हैं और एक यंग सा एक बंदा है दाढ़ी वाड़ी वाला। दोनों की तो दाढ़ी तो दोनों की है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक बार क्या हुआ, ये इन दोनों की बात है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक पार्क में एक बुड्ढे से एक अंकल बैठे हुए थे। एक यंग लड़का आया और बुड्ढे अंकल को बोला, सर आपने पहचाना मुझको? तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, कौन हो तुम? तो उसे, सर आप मेरे स्कूल के टीचर थे। मैं आप मतलब आपने मुझे पढ़ाया है, आपको याद है? आप मेरे क्लास टीचर थे। मैं मतलब आप मेरे टीचर हो। तो उसमें ओके गुड ग्रेट। तो इनको टीचर ने बोला कि इन्होंने अंकल ने बोला इनको कि अरे वाह, गुड, नाइस टू मीट यू। अच्छा ये बताओ कि तुम बड़े हो गए, तुम कर क्या रहे हो आजकल? तो लड़के ने बोला कि सर मैं भी टीचर बना, आपको देख के मैं भी टीचर बन गया। तो इसमें तो इन्होंने अंकल ने बोला, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लड़के ने बोला, सर आपको पता है मैं टीचर क्यों बना? तो उन्होंने बोला, बताओ क्यों बने? तो इस लड़के ने बोला कि अभी भी मुझे याद है कि जब हम 6 क्लास में थे, आप हमारे क्लास टीचर थे, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि हमारी क्लास में एक बच्चा था जो कि मेरी मेरी क्लास में एक बच्चा था जो कि एक बहुत बढ़िया सी महंगी सी घड़ी लेकर आया, पहन के आया, ठीक है। और मैंने उसकी घड़ी देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी घड़ी, ओके। और मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये घड़ी मेरे पास क्यों नहीं है। मुझे वो घड़ी लेनी थी, मुझे वो घड़ी चाहिए थी। मैं पता नहीं क्या इतना पागल हो गया था उस घड़ी के पीछे कि मुझे वो घड़ी चाहिए थी। और मैंने क्या किया कि बीच में इंटरवल में बीच में इंटरवल में वो जो बच्चा था, वो जो मेरा फ्रेंड था, वो ना वॉशरूम गया और उसने घड़ी अपनी टेबल के ऊपर रख दी थी। और मैंने जैसे वो घड़ी देखी कि टेबल पे रखी हुई थी, मैंने वो घड़ी उठा ली और चुपचाप अपनी पॉकेट में डाल ली। और उस बच्चे ने आपसे कंप्लेन कर दी कि सर मेरी घड़ी किसी ने चोरी कर ली। और जब आप क्लास में आए तो आपने पहले सब हम सभी लोगों से पूछा, पूरी क्लास से पूछा कि घड़ी किसने चोरी करी, चुपचाप बता दो। और मैं डर गया था और मैंने वो घड़ी अपनी पॉकेट में रखी हुई थी और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं चुपचाप रहा। फिर आपने बोला कि मैं सब लोगों की तलाशी लूंगा। मैं और घबरा गया कि आप मेरी तलाशी लोगे, मैं पकड़ा जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, आप प्रिंसिपल के पास ले जाओगे, मेरे को डांटोगे, मारोगे। मैं घबरा गया था। लेकिन आपने बोला कि सबके सब अपनी जो डेस्क है वहाँ, मतलब जो जहाँ पे हो, खड़े हो जाओ, बैठो मत, सब लोग खड़े हो जाओ और मैं सब लोगों की पॉकेट की तलाशी करूंगा एक एक करके। और आप सभी लोग, लेकिन आपने बस एक चीज़ बोली थी, सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। तो हम सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली थी और आप एक एक करके सबकी पॉकेट चेक कर रहे थे और मैं बहुत घबरा रहा था, पसीने छूट रहे थे क्योंकि मेरी ही पॉकेट में उसकी घड़ी थी। आप एक एक करके सबको चेक कर रहे थे। मेरा नंबर आया, आपने मेरी पॉकेट में हाथ डाला, घड़ी निकाली और अपनी पॉकेट में डाल ली। और फिर आप आगे सब बच्चों को चेक कर लिया आपने, सब बच्चों को चेक करा। मेरे बाद नेक्स्ट बच्चे को चेक किया, नेक्स्ट बच्चे को चेक किया, सब बच्चों को चेक किया आपने। फिर फाइनली आपने बोला कि घड़ी मिल गई है, ठीक है। और जिस बच्चे की घड़ी थी उसको घड़ी दे दी थी। लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बोला सर, क्योंकि हम सब लोग की आंखें बंद थी तो किसी को पता ही नहीं था कि घड़ी किसकी है, किसके पास थी। तो सर थैंक यू, आपने मुझे इस ह्यूमिलिएशन से बचा लिया। थैंक यू सर, आपकी आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरी कितनी बेइज्जती होती है। आपने मुझे कुछ भी नहीं बोला क्योंकि आपको पता था कि मुझे अपने आप ही लेसन मिल जाएगा। तो ये सुन के सर ने बोला, ऐसे सोच रहे थे। तो उस लड़के ने बोला, सर आपको ध्यान है वो इंसिडेंट? तो सर ने बोला, हाँ मुझे इंसिडेंट तो ध्यान है, बट मुझे तुम याद नहीं हो, बिकॉज जब मैं सबकी पॉकेट में घड़ी चेक कर रहा था ना, तब मैंने भी अपनी आंखें बंद करी थी, बिकॉज मैं नहीं देखना चाहता था कि किसने चुराई है। जिसने भी चुराई है उसको लेसन खुद ही मिल जाएगा, ओके। और ये सुन के उसने कहा, सर मुझे भी आपकी तरह टीचर ही बनना था, इसलिए मैं भी टीचर बना। अब ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम अपना कर्म करते जा रहे हैं, अपना काम करे जा रहे हैं और हमको लगता है कि हम किसी एक इंटेंशन, जैसे टीचर आया पढ़ाने के लिए आया, उसका काम तो यही है ना। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा काम, हमारी कौन सी वीडियो, हमारी कौन सा एफर्ट, कौन सा ट्रेनिंग लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रही है, लोगों को सिर्फ इन्फॉर्म नहीं कर रही। एक ट्रेनिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एक टीचर ने उस बच्चे को ट्रांसफॉर्म किया, मोटिवेट किया टू बिकम ए टीचर। सिमिलरली हमें नहीं पता है कि हमारा कौन सा राइट एफर्ट विद राइट इंटेंशन कितने लोगों को मोटिवेट कर रहा हो हमारा बिजनेस करने के लिए। तो कीप डूइंग द राइट थिंग, बिकॉज वेन यू डू द राइट थिंग,
you inspire other people to do the right thing. So keep on doing the right thing. That's a learning. Okay. So हम लोग इस बिजनेस में हैं, रुपए कमाने के लिए तो आए हैं. देखिए आज का सेशन अगेन मैं बोल रहा हूँ, बातें बातें हैं. बट व्हेन वी डू द राइट थिंग विद द राइट इंटेंशन, we get the right results. But when intentions are wrong, we may get result temporarily, but long run में आपके टाटा फेस हो जाएगी. And we are into forever, and we are here forever. We are here doing ethical business, ethical काम कर रहे हैं. डज नॉट मैटर कि कोई हमको बोल रहा है कि आपकी टीम बड़ी स्लो है, आपके हमारी टीम में से 200 लोग ईगल मैनेजर बने हैं, आपकी टीम से कितने बने हैं. हम इस रेस में नहीं हैं. हम इस रेस में हैं कि वी आर ट्रांसफॉर्मिंग अदर पीपल लाइफ. वी आर इन टू द रेस टू ट्रांसफॉर्म दिस इंडस्ट्री. जिस इंडस्ट्री में लोग चिल्ला चिल्ला के, और कहीं ना कहीं एक झूठ की इंडस्ट्री है, मतलब जो रोस्टर्स बोलते हैं कि भाई तुम्हारे 5,000 लग गए तो दूसरे के 5,000 लगाओ. बट नो, आवर इंटेंशन शुड बी कि अगर हम 5,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फॉरएवर में 2cc से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम अपने दोस्त के 30 रुपये लगवाने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर. हम उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. जब भी आपको लगता है कि आपके फ्रेंड को, किसी भी दोस्त यार को अगर रुपए की ज़रूरत है, वो बोलेगा यार आपको, मुझे यार 20,000 रुपये दे दे, 30,000 रुपये दे दे, तो अगर आप उसको रुपए दे दोगे ना, किसी को रुपए की दिक्कत है और आप उसको रुपए दे दोगे तो उसकी रुपए की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी. बट अगर आप किसी को रुपए की प्रॉब्लम है, उसको रुपए कमाने का सही जरिया दे दो, तो उसकी रुपए की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी. सो वी आर इन टू अ बिजनेस टू सॉल्व मनी प्रॉब्लम फॉर एवर. ओके. हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग प्राउड, जाने अनजाने में हम इस बिज़नेस में आ गए, एंड वी आर एक्चुअली, वी हैव सो मच, कह सकते हैं, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी. हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कितने सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. यहाँ पे सिर्फ एक नेटवर्क बना के हमें सिर्फ ईगल मैनेजर नहीं बनना है. हमको सिर्फ एक ईगल मैनेजर बन के क्या होगा, आपके घर वाले बोलेंगे तू ईगल है, टीगल है, घर में तू पजामा पहन के घूम रहा है, तेरी कोई इज्जत नहीं है. ठीक है. घर वाले कोई इज्जत नहीं करते भाई ईगल शीगल की. घर वाले इज्जत करते हैं सही टाइम पे रुपया आ रहा है कि नहीं, सही रुपया आ रहा है कि नहीं. दैट्स इट. तो ये जो फैंसी लेवल्स हैं, ये फैंसी लेवल्स हमारे बिजनेस में एक एनवायरनमेंट के लिए ठीक है, बट घर वालों को उनसे कोई मतलब नहीं है. इवन आपके पड़ोसी को उससे कोई मतलब नहीं है. आपका अच्छा बिहेवियर, आपकी अच्छी बोलचाल, आपका अच्छा इंटेंशन, आपका अच्छा बिहेव, मतलब अच्छी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें लोगों को ट्रांसफॉर्म करती हैं. और फिर लोग आपको बोलते हैं भैया करते क्या हो. तो हम बोलेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं. तो बोले भैया जो कुछ भी करते होगे सही करते होगे, क्योंकि इस जो भी काम करते हो आप सही करते होगे. क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बेच रहे हम लोग, एक्चुअली खुद को ही बेच रहे हैं. और गुड इंटेंशंस. ओके. राइट. सो आई वांट यू टू स्टार्ट दिस सेशन विद दिस स्मॉल स्टोरी. मज़ा आ रहा है कि नहीं आपको? जस्ट टाइप MAG. MAG मतलब मज़ा आ गया. MAG मतलब मज़ा आ गया. आपको बीच बीच में लिखना होगा मज़ा आ गया. ऐसे कई सारी बलबौन चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आज के सेशन में. ठीक है. क्विकली जस्ट टाइप MAG. ओके. सो नेक्स्ट. ओके, मैं अभी शुभम को पैनलिस्ट में लेके आ रहा हूँ. ओके. ग्रेट. सो अब मैं नेक्स्ट जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है. ओके. जस्ट पे अटेंशन, पे अटेंशन. ओके. अब हम आगे बात करते हैं. बात करते हैं 2024-25. ओके. सो अब आपके माइंड में ये होगा कि चलो ठीक है, कहानियाँ तो सब ठीक हैं, बट पहले एक शेयर करना चाहूँगा एक अपडेट. बीच बीच में अपडेट होंगे, बीच बीच में कुछ बातें भी होंगी, बट पहले एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा. अपडेट इज़ अबाउट DNA कमीशन. ओके. आपको पता है DNA पार्टनर प्रोग्राम है हमारे पास. सो वी हैव 5 इनकम स्ट्रीम्स. ओके. 5 इनकम स्ट्रीम्स, और उनमें से फॉरएवर भी है और एक है DNA पार्टनर प्रोग्राम. तो एक अपडेट यह है कि वी हैव, ओके, वन अपडेट इज़ कि DNA का जो कमीशन है, DNA पार्टनर प्रोग्राम का दिसंबर मंथ का, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द कमीशन. एंड टोटल दिसंबर मंथ का कमीशन जो हमने जनवरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज़ 21,837 रुपीज़. ओके. जस्ट टाइप वाओ. तो ये कमीशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है दिसंबर मंथ में. और जस्ट टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट विद ऑल ऑफ यू, कि लेट मी क्विकली शो यू द कैलकुलेशन. ओके. और यू कैन सी हेयर. ओके. यू कैन सी दिसंबर मंथ में रिचा, राजू सिंह, हाँ, रिचा, राजू सिंह, सूर्यांशु, आकांक्षा, कल्पना. Okay, everyone just type congrats, just type congrats. Okay, Atul, Ashwini, Shubham, Sneha, Vikram, Chanchal, and Ashwini got the, Vikram got the most, 14,995 rupees,
विक्रम अर्न ओनली थ्रू द डीएनए पार्टनर प्रोग्राम। सो ये कुछ कमीशन है जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। दो लोगों के कमीशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं अभी, आकांक्षा गुप्ता और कल्पना। आपका क्योंकि हमारे पास यूपीआई आईडी नहीं है, तो आई थिंक प्रिया ने आपको कांटेक्ट किया था, तो आप एक बार अपना यूपीआई आईडी एक बार शेयर कर दीजिए, सो दैट वी कैन, ओके, ये जो यूपीआई आईडी है अगर आप शेयर कर दोगे तो हम आपका भी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। सो दीज आर द पीपल हु गॉट द कमीशन, ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड द कमीशन। पिछले महीने का अगर हम देखें तो नवंबर मंथ का कमीशन जो कि हमने दिसंबर में शेयर किया था, तो मीनाक्षी, गजल, ऋचा, सूर्यांशु, संजना, अतुल, शुभम, शिखा, विक्रम एंड चंचल, तो ये कमीशन हमने लास्ट मंथ डिस्ट्रीब्यूट किया था, एंड दिस मंथ और उससे पहले इतना कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया था। सो सारे जो भी कमीशन हैं अब तक के डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। बाकी जो दिसंबर अभी जो जनवरी मंथ चल रहा है, जनवरी मंथ का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होगा फरवरी में, ओके। सो मेक श्योर, आप में से कई सारे लोग, मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग अभी भी फुली अवेयर नहीं है अबाउट, अभी आप कई सारे लोग अवेयर नहीं है अबाउट व्हाट इज़ डीएनए पार्टनर प्रोग्राम। तो मैं आपको शेयर डिस्कस मतलब आपको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि गो टू टीएलएफ ट्रेनिंग, जो कजाबी हमारी ऐप है टीएलएफ ट्रेनिंग में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो जो 5 डेज़ का जो इंडक्शन प्रोग्राम है, उसके अंदर 5th डे में हम बता रहे हैं डीएनए पार्टनर प्रोग्राम के बारे में। तो अंडरस्टैंड दैट, जो नया हमारा एफिलिएट सिस्टम है उसको समझो, अप टू सिल्वर मेंबरशिप आप वहाँ से अपना लिंक कॉपी कर सकते हो, और आपके लिंक के थ्रू कोई भी अगर उसको परचेज करता है देन यू मेक द कमीशन, ओके, क्लियर। सो डोंट लीव मनी ऑन टेबल। आप में से कई सारे लोग यूट्यूब पे अच्छी वीडियो बना रहे हो, आप में से कई सारे लोग बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर से कनेक्टेड हो, एंड वी आर गिविंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। मैं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी इंडस्ट्री में लीड जनरेशन, ऑटोमेशन और जिस तरीके से हम लोग सब चीज़ें बता रहे हैं, मतलब नो बडी इन दिस इंडस्ट्री इज शेयरिंग दैट टाइप ऑफ नॉलेज, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की लेटेस्ट स्ट्रेटेजी को कैसे यूज़ करके नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू यूज़ योर डीएनए पार्टनर प्रोग्राम स्मार्टली। और जब इतने सारा कमीशन यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, आई एम वेरी मच श्योर कि जनवरी मंथ में और ज़्यादा होने वाला है। कितने सारे लोग जानना चाहते हैं कि जनवरी मंथ में अब तक का किसने कितना कमाया, जानना चाहते हो टिल नाउ? तो जस्ट टाइप शो मी, ओके, टिल नाउ जनवरी मंथ में, जनवरी मंथ चल रहा है अभी तो 17 जनवरी हुई है, ओके। सो लेट मी क्विकली शो यू कि जनवरी मंथ में क्या चल रहा है, ओके, क्विकली जस्ट टाइप शो मी इन द चैट बॉक्स। सो मैं आपको दिखाता हूँ चेकआउट जॉय का बैकएंड पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ रिपोर्ट्स, देखिए आपके सामने, जस्ट टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, दिस मंथ जनवरी मंथ देखो 1 जनवरी से 31 जनवरी, आप देख सकते हो टिल नाउ विक्रम हैज़ मेड 14,995 रुपीज़, शिखा पांडे 5, दिस इज़ द रेवेन्यू, ये तो टोटल रेवेन्यू है, बट जो कमीशन है, कमीशन जितना हुआ है, विक्रम 7,497, शिखा पांडे 2,999, अश्विनी 1,499, सुनीता 1,499, ओके। तो ये कमीशन इतना आप अर्न कर चुके हो जनवरी मंथ में, और ये सारे कमीशन अभी भी 13 दिन है, और ये जितने भी कमीशन यहाँ पे जनरेट होंगे नेक्स्ट मंथ फरवरी मंथ में, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस कमीशन टू टू यू, ओके। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिर्फ डीएनए पार्टनर प्रोग्राम। अगर आप इमेज मतलब सही तरीके से प्लान करो तो फॉरएवर से लगभग 30-40 हज़ार रुपये, और बल्कि उससे ज़्यादा हो सकता है, और डीएनए से ही 30-40 हज़ार रुपये अगर आप प्लान करो कमाने का, तो वेरी इजीली यू कैन मेक 50,000 to 70,000 रुपीज़ पर मंथ मिनिमम। बट आप 1 लाख से ऊपर भी आराम से लेके जा सकते हो अपनी अर्निंग को, ओके, क्लियर। तो जस्ट टाइप वाओ, ओके, वाओ। और अगर आपको इनमें से किसी, आपको पता नहीं है कि क्या कमीशन है, कैसे बनता है, क्या है, और बिल्कुल क्लियर हो, बिकॉज मैं देख रहा हूँ एक और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है उन लोगों को कि मेरा मेरा प्रॉस्पेक्ट था, मेरे टीएलएफ वाले फनल से वो आया था, उसने बाद में उसने सिल्वर ले लिया, तो रुपए मुझे मिलने चाहिए थे। तो देखिए अप टू सिल्वर मेंबरशिप जिसके भी पेमेंट लिंक से जिसने पेमेंट करी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है ये, आपको तुरंत खुद ही ईमेल आ जाएगी कि आपका कमीशन जनरेट हुआ है। तो इसमें कोई भी मतलब कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है, लोग बस जो जो खरीदते रहेंगे आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट आपको दिखती रहेगी अपने डैशबोर्ड में, ओके। इफ़ इन केस अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो सीधा जाओ आप टीएलएफ की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट डीएनए पार्टनर प्रोग्राम। क्लियर, क्लियर है तो जस्ट टाइप क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं प्लान्स फॉर 2025, ओके। सो इससे पहले कि मैं आपको प्लान्स फॉर 2025 शेयर करूं, मैं 2024 की हाइलाइट्स के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, और वो भी ये नहीं कि कितने लोगों ने क्या अचीव किया और क्या, मतलब कौन सा लेवल अचीव कर लिया, क्या कर लिया, नो। आई वांट टू डिस्कस विद जो हमारी टीम के जिन्होंने, मतलब मैं बोलूँगा 2024 में एक टाइगर की तरह, एक चैम्पियन की तरह बिजनेस को क्या बोल सकते हैं, फुल फोकस से, ओके, फोकस इज सो इम्पोर्टेंट, फुल फोकस से
लास्ट ईयर बिजनेस को बहुत तेज़ी से किया, वो है शुभम रोहेला। तो मैं शुभम से ज़रा बात करना चाहूँगा कि एक तो होता है कि ठीक है, सबको पता है कि आपने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया, ईगल मैनेजर, ये सब चीज़ें क्वालिफाई करी हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा शेयर करिए कि ये जो फॉरएवर बिजनेस, जैसे मैं आपको मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे फॉरएवर बिजनेस मेरी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब मुझे तो हर दिन अगर मैं एफर्मेशन लिखूँ ना अपने, भगवान जी से भी अगर मैं बोलूँगा कि क्या अच्छा हुआ लाइफ में, तो सबसे पहले मेरे माइंड से ये निकलता है, पहले तो मेरी शादी हुई है सौम्या से। सौम्या पहले फॉरएवर बाद में, ठीक है ना, ये मत सोचो, क्योंकि वो शायद सुन रही हो इसलिए। दूसरा है फॉरएवर। तो तो यस, तो फॉरएवर मतलब मेरी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब सोचो कि इसकी वजह से पूरी लाइफ मेरी अच्छी चल रही है। तो शुभम, आप क्या बोलना चाहेंगे, इतने अच्छे अच्छे लेवल आप अचीव कर रहे हैं उसकी वजह से? आपको क्या लगता है कि इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से आप, किस नज़र से लोग आपको देखते हैं आपके रिश्तेदारों में, और आपकी खुद की नज़र में आप खुद को कैसे देखते हो, इस एंगल से बताइए कि फॉरएवर ने कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और जितने लोग भी देख रहे हैं, सभी को एक प्रॉपर रोड मैप आज मिलने वाला है कि क्या हुआ मेरी लाइफ में 2024 में। देखिए, लेवल्स ठीक है, हाँ, लेवल अचीव करने, अचीवमेंट करने से आपको आपको मार्केट में रेस्पेक्ट मिलती है, वो सारी चीज़ें हैं। बट मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ ना, फॉरएवर की वजह से मैं अपने लाइफ के कुछ डिफरेंट स्टेजेस ना अनलॉक कर पा रहा हूँ। मतलब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अभी जॉब में होता, आज जैसे मैं आज की बात बताता हूँ, आज मैं गया था दिल्ली, दिल्ली सीपी में, वहाँ पे वीज़ा ऑफिस गया था मैं आज। ठीक। तो आज से पहले मुझे कुछ नहीं पता वीज़ा क्या होता है, कैसे होता है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ में शेंगेन वीज़ा लगता है, आज मुझे पता चला। ठीक है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं ही जा रहा हूँ, मैं ये वीज़ा लगवा रहा हूँ। वहाँ जाकर देखा भीड़ इकट्ठी हो रखी है पूरी, है ना। कोई चेक रिपब्लिक जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, कोई फ्रांस जा रहा है। पहले मेरे को लगता था यार ये यूरोप क्या है, फॉरेवर नहीं आती, मुझे नहीं पता चलता यूरोप क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, तो मतलब डिफरेंट, मतलब पूरी मेरी लाइफ के डिफरेंट कुछ क्लासेस को अनलॉक करता जा रहा है फॉरएवर। देखिए, चेयरमैन बोनस ठीक है यार, हो गया, ठीक है, मतलब एक लेवल था, हाँ, क्वालिफाई कर लिया, सीनियर मैनेजर मैनेजर क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। बट इसका इम्पैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो माइंड की बाउंड्रीज थी ना, उस बाउंड्रीज को बाहर निकाल के लाइफस्टाइल निकाल के ले आ चुकी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो जो चीज़ें मैं अपने अंदर चेंजेस कर पा रहा हूँ, मतलब जो मैं विजिबली देख पा रहा हूँ कि डर लगता है ना, मतलब आप कोई भी चीज़ करोगे तो डर लगेगा, बट उस डर को लड़ने की पता नहीं एनर्जी आ गई है, पता नहीं कहाँ से। एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार, पूरी टीम खड़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं, पूरी टीम खड़ी है, पूरी टीम में घुमा देंगे यार। और नॉट ओनली मी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई भी एक्शन नॉट ओनली इम्पैक्टिंग मी, मेरे साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज खड़ी हैं बहुत सारी, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। 2022 तक आई थिंक आई डोंट फील मोर रेस्पॉन्सिबल, मुझे रेस्पॉन्सिबल फील बिल्कुल नहीं होता था कि मैं कोई बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा हूँ। बट 2024 में मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, फॉरएवर, सीधी सीधी बात करता हूँ, फॉरएवर की वजह से मेरे घर में रोटी चल रही है नहीं। अगर मेरे साथ आज 200 लोग खड़े हैं तो 200 के 200 घर में सेम काम हो रहा है ना, मतलब आटा अगर घर में आ रहा है तो फॉरएवर की वजह से मेरे घर में अगर आ रहा है तो सबके घर में आ रहा है। अगर वो यहाँ पे मतलब इस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो व्हाट आई कैन डू मोर फॉर देम। मतलब अभी मैं अपने लिए नहीं खेलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि टीम के साथ खेल, 2024 में मैं टीम के साथ खेला हूँ। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जिस माइंडसेट से इस फॉरएवर को ज्वाइन किया था वो माइंडसेट है ही नहीं अभी। माइंडसेट से ज्वाइन किया था कि लेवल अचीव करने हैं, फॉरेन ट्रिप्स मारनी है, ये करना है, वो करना है। अभी एक दूसरे पर्सपेक्टिव हो गया कि यार कैसे, मतलब कैसे मैं अपने इतने सारे बिजनेस पार्टनर्स की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता हूँ, कौन सा मेरा एक ऐसा चीज़, जैसे आज मैं वीज़ा ऑफिस गया, कुछ नहीं पता था मुझे कैसे होता है वीज़ा, कहाँ होता है, क्या कहाँ स्टैंप लगानी होती है। आई वॉज लाइक, जब मैं अंदर गया आई वॉज शिवरिंग कि यार क्या होगा, कहाँ बैठना पड़ेगा, क्या होता है, किसी क्योंकि किसी कोई बताने वाला नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी टीम में या फिर हमारी इस टीम में कोई भी ऐसा बंदा हो जिसको वो कोई फंस जाए तो उनके पास आंसर ना हो कि यार इसके बाद क्या करूंगा मैं। को आंसर आंसर शुभम रोहिला के पास आपको मिलेगा। मतलब मुझे लगा कि नहीं और कोई नहीं कर रहा, अगर और कोई कहीं बिजी है तो क्यों मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे नहीं ले रहा हूँ, तो आई बिकम आई थिंक मोर रेस्पॉन्सिबल। मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ सोचने लगा हूँ। तो ये इम्पैक्ट मुझे लगता है ये फॉरएवर डाल रहा है कि वो बाउंड्रीज जो है ना मार्केट में, मतलब सोचा भी नहीं था कभी एक टाउन का बंदा कभी सोचेगा क्या ये सब चीज़ें, बट वो हो पा रही हैं, वो कर पा रहे हैं, क्योंकि बाउंड्रीज टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड में जो बाउंड्रीज हम बनाते हैं यार ये मुझसे नहीं होगा, यार नहीं होगा, एक बार ट्राई तो करते हैं। वो ट्राई करने का हुनर, वो ट्राई करने की एक पावर, आई थिंक ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरे को दे रहा है। सो फिलहाल के लिए तो सर मैं इतना बोलूंगा। राइट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे देखिए शुभम,
आज एक अपलाइन की तरह नहीं, मतलब एक क्या बोलेंगे, एक बिजनेस पार्टनर की तरह आपसे बात कर रहे हो, मैं भी, ठीक है। बिजनेस पार्टनर, हम सब लोग बिजनेस पार्टनर हैं एक्चुअली। सो देखिए, जब एक आप लोगों को एक अ, दिमाग खोलने वाली बात बोलना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप अगर आप के घर वाले कहीं ना कहीं फाइनेंशियली चैलेंज फील करते हैं कि यार जो चाह रहे हैं वो उनको मिल नहीं रहा, हालांकि उसकी तो कोई सीमा नहीं है, कोई एंड नहीं है भाई। आज इंस्टाग्राम देखो तो कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, तो ख्वाहिशें तो हमेशा रहेंगी। बट फिर भी अगर आप एक काइंड काइंड ऑफ हमेशा मनी चैलेंज में फंसे रहते हो, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। देखिए, ये एक ऐसा, मतलब कड़वी सच्चाई है लाइफ की, कि अगर आप सक्सेसफुल हो ना, तो आपके आसपास के जितने लोग हैं ना, वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं लाइफ के लिए। और अगर आपका गरीब होना आपके घर वालों के लिए घातक है। आप एक बहुत बड़ी सरदर्दी उन लोगों के लिए। तो ये जो बिजनेस है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप ही के लिए नहीं है। आप अगर, हो सकता है कि, होता क्या है, नॉर्मली आदमी कहता है ना कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो चलो तुम्हारे कोई सपने नहीं है, लेकिन आप अपने वाइफ के, अपने मम्मी पापा को देखो, उन्होंने, अगर आपने देखा है कि वो हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमेशा ये सोचो कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, डू समथिंग, कुछ करो, कुछ करो। अब होता है ना, केजरीवाल बोलता है कि कुछ कर, कुछ मतलब, तो करो ना। तो बात क्या है, तो करूँ क्या, फॉर एवर करो। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है। ओके। सो आपका सक्सेसफुल होना आपके घर वालों के लिए एक वरदान होगा, और वो आप पे प्राउड फील करेंगे। और कहीं ना कहीं हम एक माहौल में है, टीएलएफ के माहौल में, नेटवर्क मार्केटिंग के माहौल में, और इस माहौल में हर कोई पुश कर रहा है, करो करो करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, करो। इस माहौल को एंजॉय करो, ठीक है। इस माहौल को सरदर्दी मत लो कि यार सर आप तो मुझे बोल रहे हो आगे बढ़ने के लिए क्योंकि आपको कमीशन मिल रहा है। भाई हमें कमीशन बाद में मिलेगा, पहली बात, कमीशन मिल रहा है लेकिन आपकी पॉकेट से तो नहीं मिल रहा ना। हमें कमीशन तो आपको सक्सेसफुल बनाने का मिल रहा है, रिवॉर्ड, ठीक है। तो आप भी आप, ये बिजनेस ही ऐसा है, दूसरे पर्सन को सक्सेसफुल बनाओगे, पहला फायदा उसका होगा, देन आपका फायदा होगा। सो ऑलवेज थिंक कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आगे बढ़ना है, बी सीरियस। ओके, तो जो मैं देख रहा हूँ शोरूम के अंदर, जो दो तीन चीज़ आप कैच कर सकते हो, एक है कि लव फॉर द बिजनेस, जो आप देख रहे हो, अगरबत्ती धूप बत्ती कर रहे हैं, सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो ना पढ़ो, या जो भी अपने भगवान की पूजा करो ना करो, लेकिन आप अपने लैपटॉप की पूजा कर रहे हो, अपने काम की पूजा कर रहे हो, यही बहुत है, यही भगवान है। ओके। और दूसरा क्या है कि आप अपने बिजनेस में इतना कन्विक्शन से काम कर रहे हो कि, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर बोलता है कि मैं अपने लिए नहीं खेल रहा हूँ, मैं देश के लिए खेल रहा हूँ, इतने सारे लोग मेरे को देख रहे हैं और वो आज हंसेंगे तो मेरी वजह से हंसेंगे। सिमिलरली अपने काम को भी छोटा मत समझो, आपके अच्छे काम करने की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो कितने लोगों को फील हो रहा है कि यस वी यस वर्क इज वर्शिप, लिख सकते हो, WIWWIW, ओके एवरीवन जस्ट टाइप WIW, एंड दैट इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम शुभम। ओके, पर WIW। एक चीज़ और, जैसे दो चीज़ें और चीज़ बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे। एक चीज़ तो ये है कि सुपर फोकस इंसान को रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इस बिजनेस में आगे बढ़ना, तो आपको सुपर फोकस रहना पड़ेगा। मतलब दिस 2023 से 2023 स्टार्टिंग में ही से ही मैंने सोच लिया था कि अब फुल फोकस इस पे करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें और देख ली है मार्केट में क्या होता है कैसे होता है। बट आई डोंट थिंक सो फॉर एवर से ब्यूटीफुल बिजनेस, फॉर एवर से स्ट्रॉन्ग बिजनेस कोई हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है भाई। आप हल्के में ले रहे हो अभी, लेकिन इसके मार्केटिंग प्लान को समझने में ही जब इतना टाइम लग जाता है, जब इसके मार्केटिंग प्लान के हिसाब से आपको कमीशन आने स्टार्ट होंगे, रख नहीं पाओगे पैसा। दोबारा दोबारा कबर्ड्स बनवानी पड़ेंगी, इतना पैसे देती है फॉरएवर। पहली बात तो ठीक है, चलो पैसे भी छोड़ दो, पैसे आप और कहीं से कमा भी लोगे। द काइंड ऑफ रेस्पेक्ट, द काइंड ऑफ माइंड खुलने वाली बातें, वो बात तो है ही, ठीक है। अभी मेरा माइंडसेट पता है क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं बढ़िया क्या दे सकता हूँ। अभी जैसे आपको बताया, मार्च में हमने इंसेंटिव निकाला हुआ है कि हम TLF रिट्रीट करेंगे, ठीक है। मेरे दिमाग में चला था यार, TLF रिट्रीट लास्ट टाइम ना हॉलीडे इन चले गए थे, 5 स्टार प्रॉपर्टी जाते हैं। क्यों ना यार मैं अपनी टीम के साथ कोई ऐसी रिजॉर्ट बुक करूँ, वहाँ पे रिजॉर्ट में लेके जाऊँ और कुछ उनके साथ फन एक्टिविटीज़ करूँ। मतलब बॉन्ड कैसे बनाऊँ इन लोगों के साथ कि यार ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहें। तो मैं पिछले 4-5 दिन से ना आई वॉज स्क्रॉलिंग जस्ट कि दिल्ली के आसपास कौन सा रिजॉर्ट अच्छा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि मैं लोगों के साथ ऐसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। एक ये कनेक्शन तो है ही, चलो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है दिस प्लेटफॉर्म इज़ पावरफुल। जिस बिजनेस ने मेरे को स्विट्जरलैंड वीज़ा ऑफिस में बिठा दिया, भाई मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे कुछ ऑफिसेज होते हैं, मैं वहीं जाऊंगा, कौन कौन से साइन करवाएंगे मेरे से, ITR वाईटीआर करवाएंगे। मैं अगर नौकरी कर रहा होता, आज चुपचाप नौकरी कर रहा था, कोई मतलब भी नहीं था। बट आज मैं वहाँ पे गया हूँ तो आई फील कॉन्फिडेंट। इवन वहाँ पे जाकर डर लग रहा था, नई नई चीज़ें मेरे से हो रही हैं। तो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरे से नई नई चीज़ें करवा रहा है, पहली बात तो आते टाइम पे मैंने एक रिजॉर्ट देखा कि मैंने कहा ये रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, रिजॉर्ट को करूँगा। मैं
समझ गया, मैंने कहा अगली बार टीम को मेरे को यहीं लेके आना है। उस रिजॉर्ट में इतनी सारी चीज़ें, आप जिप लाइन कर लो, फुटबॉल खेल लो, बास्केटबॉल खेल लो, ये खेल लो, वो खेल लो, और पूरे मड के टाइप से कुछ बना हुआ है, कुछ 5 स्टार प्रॉपर्टी भी है। तो मैंने कहा अरे मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ वहाँ पे, यार मेरी टीम, अब हमारी टीम के जब टीएलएफ क्रिकेटर सब अपनी टी शर्ट पहन पहन के 50 लोग यहाँ पे घूम रहे होंगे, एक क्रिकेट मैच चल रहा होगा, मतलब कितना फन लिविंग डे होगा। और हमारे तो सारे यूट्यूबर्स हैं। मैंने कहा हाँ यार ये बात भी है, हर कोई कोई 2 बंदे बैटिंग कर रहे होंगे, 3 बंदे चाहे कीपर ही अपना वीडियो कर रहा होगा, देखो जी हम बैटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि सबको अपने यूट्यूब चैनल पे चलाना है। जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि यार फॉर एवर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्या शानदार मार्केटिंग हो सकती है कि हम घूमने जा रहे हैं कहीं। सो मैंने अपना दिमाग शिफ्ट करा वहां से, बजट इतने का है, बजट इतना हो गया, बजट के बाहर है वो रिजॉर्ट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो ही रिजॉर्ट हो। अब चाहे पैसा जाए जाए, क्योंकि पैसा अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो मैं खुशी देखना चाहता हूँ कि यार हमारे बिजनेस पार्टनर हंस रहे हैं यार, मतलब हमारे बिजनेस पार्टनर खुश हैं तो हमारा बिजनेस खुश है। आई वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस फॉर टीएलएफ क्रिएटर्स राइट नाउ, मुझे खुद के लिए नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है वो बाई प्रोडक्ट कुछ ना कुछ हो ही जाएगा मेरा तो। बट वेन यू थिंक अबाउट योर बिजनेस पार्टनर्स, वेन यू थिंक अबाउट योर, जैसे कोई भी बड़ी कंपनी एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचती है, जैसे गूगल अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में कितना सोच रहा है, मतलब बंदा जाके बैठेगा नहीं, वहां जाके वो कॉफ़ी मिल जाएगी पहले उसको, अरे काम बाद में करना, चलो पहले ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, यार काम आधा घंटा बच गया, चलो यार क्रिकेट खेलने चलते हैं कुछ, मतलब गूगल ने इतनी फैसिलिटीज दे रखी है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो शिद्दत से काम करते हैं, अगर 2 घंटे भी काम कर रहे हैं तो। क्यों ना इन सारे सक्सेसफुल लोगों की कॉपी हम भी करें चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ मेरा हर एक बिजनेस पार्टनर हंसी खुशी स्माइल करता हुआ अपने घर जाए, अगर वो सक्सेस डे में आ रहा है, टीएलएफ रिट्रीट में आ रहा है, तो दैट वन डे विल बी द बेस्ट डे टिल नाउ, मतलब 2025 का सबसे बेस्ट डे होने वाला है, अगर वो आपने टीएलएफ रिट्रीट इस बार मतलब आपने क्वालिफाई करके आना, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख मतलब सोची हुई हैं, और इसी को आई थिंक बोलते हैं माइंड का शिफ्ट होना। कहाँ मैं वो इंसान जो 2 रुपये बचाने की सोच रहा हूँ, आज 2,000 रुपये एम उड़ा दूंगा मैं। ये फॉरएवर ने अपॉर्चुनिटी दी, ये फॉरएवर ने माइंड खोला है, और ये माइंड एम नहीं खुलता, आपको उस प्रोसेस से गोन थ्रू होना पड़ता है, तभी जाके आपका आई थिंक ये माइंड खुल पाता है इस लेवल का। तो आई जस्ट वांट टू मेक ईच एंड एवरी टीएलएफ क्रिएटर हैप्पी एज वेल एज सक्सेसफुल। ये मेरा विजन बना है अभी अभी। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक बंदा भी यहाँ पे कोई छोड़ के जाए, किसी का काम नहीं चल रहा कोई बात नहीं यार, टिक के काम कर लो, हम भी तो वही काम कर रहे हैं, आप भी कर लो वही चीज़। बट मैं नहीं चाहता अगर यहाँ पे 500 लोग बैठे हैं तो 500 में से 499 भी हों, 500 के 500 बैठे हैं, साथ में हाथ मिलके चलते हैं, किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है हम खड़े हैं आप लोगों के साथ, बट चलाइए, ये बिजनेस आपकी लाइफ चेंज कर देगा। और लाइफ इन टर्म्स ऑफ, देखिए आपका बैंक बैलेंस तो चेंज करेगा ही करेगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देगा ये। मैं आज अपने भाई के साथ गया था, तो सीपी में घूम रहा मैं गाड़ी लेके अपनी, और मैं जस्ट बस थिंक कर रहा हूँ कि 2018 में जब मैं कंपनी के साथ आता था यहाँ पे, तो मेट्रो में आता था, तो मैं कभी सोचता था क्या मैं अपनी गाड़ी लेके इन्हीं रोड्स पे अब ऐसे घूम पाऊंगा कभी। मैं अपने भाई को बता रहा था, मैंने कहा यार भाई मैं सोचता था यार ऐसे एक बार कि इंडिया गेट के सामने को मेरी गाड़ी, अपनी गाड़ी में बैठ के निकलूंगा मैं कभी। बट ड्यू टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ नेटवर्किंग, मैं फॉरएवर भी नहीं बोलूंगा यहाँ पे, नेटवर्किंग, कि किस तरीके से आप अपने लोगों के साथ रिलेशन बनाते हो, ये बहुत मैटर करता है, ये लोग आपको करोड़पति बना देंगे। टू बी वेरियस बता रहा हूँ, किसी ने बोला अपनी टीम में 10 लाखपति खड़ी कर दो, आप करोड़पति ऑटोमेटिकली बन जाओगे। तो आई एम इन अ रेस टू मेक टीएलएफियंस लखपतीज, एंड आई वॉन्ट टू मेक ईच एंड एवरी वन हैप्पी। मुझे मुझे मतलब ऐसा कहता है ना कि शिद्दत से लगा हुआ हूँ मैं इसमें, नथिंग एल्स, मुझे कुछ नहीं, मतलब कौन कौन बिटकॉइन में करोड़ रुपए कमा रहा है, कौन एफिलेट मार्केटिंग में क्या कर रहा है भाई, आई आई लव टीएलएफ क्रिएटर्स, बस मुझे उससे उससे और आगे किसी से ऊपर ज़्यादा प्यार नहीं है। मैं अभी वीज़ा ऑफिस से आके बैठा हूँ, डिनर भी नहीं किया, यहाँ बैठ गया आके मैं, आपने बोला कि भाई आना है 15 मिनट के लिए, आके बैठ गया मैं यहाँ पे। मम्मी चिल्ला रही है खाना खा ले, मैं कहा खाना होता रहेगा, पहले ये मेरी फैमिली है, खाना तो मैं 11 बजे भी खा लूँगा रात के। बट यहाँ पे शायद मेरे एक दो शब्द से कोई बंदा इंस्पायर होकर हमारे साथ मतलब काम करना स्टार्ट करे, और अच्छे से काम करने स्टार्ट करे, और उनकी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाए, तो इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि 4 साल लग गए मेरे को यूट्यूब पे एक कोई वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ देखने में, फाइनली आई गॉट अ वीडियो जिसमें 1 मिलियन व्यूज़ हो गए, बहुत दिन से सोच रहा था, 4 साल हो गए उस चीज़ को। बट पता है खुशी नहीं होती वो चीज़ देख के। बट यहीं जैसे आप हमारे जीएलटी में कोई बोल देता ना मेरे को ये चीज़ अचीव हो गई, आप मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है माइंडसेट में ही एक डबल खुशी मिलती है कि यार यार मेरा बिजनेस पार्टनर आगे बढ़ रहा है यार, वाह यार इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती भाई। मैं तो चाहता हूँ आप लोग सभी लोग फेल कर दो मुझे।
अब फेल कब, अब मैं छोटे लेवल पे तो नहीं आ सकता, छोटे लेवल पे तो आप एकदम फेल कर दो, दैट्स वाई मैं भी भाग रहा हूँ कि मैं लेवल बड़ा करूंगा, करो मुझे फेल। मैं तो लेवल बड़ा करूंगा, करो मेरे को फेल। क्योंकि जितना ऊंचा मैं कूदूंगा, उतने ही मेरे को फेल करने के लिए आप अपने एफर्ट्स आप एक्स्ट्रा लगाओगे ना। और एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ फोकस अगर आपका सही रहा तो आप सारी चीज़ क्रैक कर सकते हो। मैं तो इतना ही बोलूंगा, फॉर एवर टीएलएफ से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती। शिद्दत से 3-4 साल दे दो इसको, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंटली चेंज हो जाएगी, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा बिल्कुल। राइट, बिल्कुल। और जैसे अभी शोभन ने बोला लखपति बनाने का इनका है, तो भले ही किसी के पति बने ना बने, लेकिन आपको लखपति जरूर बनाएंगे। चलिए ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए गुड। ओके, चलिए थैंक्स शुभम। और डेफिनेटली इसी इंटेंशन से हम लोग टीएलएफ को आगे लेके चलते हैं। ओके। यस। सो 2024 का ये हाईलाइट था, हाईलाइट नॉट इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट कि क्या अचीव किया, वो तो आप लोगों को पता ही है। सिर्फ हम टीएलएफ में नहीं बोल रहे हैं, अगर हम बात करें तो फॉर एवर की मैगजीन से लेके हर चीज़ें यही बोल रही हैं कि भाई इतने सारे अचीवमेंट टीएलएफ से आ रहे हैं। बट व्हाट अबाउट 2025? ओके, तो 2025 का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 2000 ऑब्वियसली हर पर्सन ये चाहता है ना, हर एक टीम ये चाहती है, हम भी ये चाहते हैं कि 2024 में जो कुछ हुआ उसको एक लर्निंग की तरह लेकर 2025 में और अब बड़ा करना है। तो अब मैं आपको एक इमेजिनरी बात बोल रहा हूँ, इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिन सारा खेल इमेजिनेशन में ही है। क्योंकि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? आगरा में? नहीं, दिमाग में। सबसे पहले दिमाग में बना, फिर नक्शे में बना, फिर तब जाके रियलिटी में बना, आगरा में। सिमिलरली 2025 में सिर्फ मेरा नहीं, हम सब लोगों का ये विज़न है कि हम एक मैजिकल मशीन बनाएं। इमेजिन करो एक मैजिकल मशीन, एक ऐसी मैजिकल मशीन जो कि जैसे 2023 में हमारा पूरा फोकस था कि हम ऑटोमेशन सिस्टम को और फाइन ट्यून करें और बेटर करें, और 2024 में हमने प्रूव करके दिखाया। 2024 का हमारा पूरा मिशन था कि हम लोगों को क्रिएटर बनाएं। तो कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हमारी टीम में हैं? मुझे लगता है लगभग 150 से 200 वीडियो पर डे हमारी पूरी टीम मिलके यूट्यूब पे, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, FLP, एलोवेरा और ये सब चीज़ों के अगर आप कीवर्ड देखो तो हमारी ही टीम के कोई ना कोई वीडियो आपको दिखेंगी। तो लगभग 150 से 200 वीडियो पर डे अपलोड हो रही है यूट्यूब पे, इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस। लेकिन 2023 में सोचा ऑटोमेशन, 2024 में सोचा कंटेंट क्रिएटर, लेकिन 2025 में हमारा पूरा प्लान है कि हम एक मैजिकल मशीन पे फोकस करें, क्योंकि हमारा ऑटोमेशन सिस्टम वेल टेस्टेड है। एक नॉन टेक्निकल अलका ठाकुर जैसी एक नॉन टेक्निकल बंदी भी विदेश घूम रही है। एक मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का शुभम भी पेरिस घूमने जा रहा है। नॉन टेक्निकल, बिल्कुल एक्सट्रीम है, बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल, ये लैपटॉप फैपटॉप क्या होता है। और एक हाउसवाइफ जो साड़ी पहन के सुबह 11 बजे की मीटिंग अटेंड कर रही है, वो भी रोटी बनाते हुए, और कह रही है हाँ कितनी खाओगे, और यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे मीटिंग चल रही है। और साथ में मतलब हमारी टीम में हर टाइप के लोग हैं। 18 साल की उम्र के लोग भी हैं, इवन 16 साल के भी कोई हैं, और बड़ी एज के लोग भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, वर्किंग लोग भी हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, हर टाइप का बंदा इस मशीन के अंदर जब जाता है या इसके अंदर कुछ फूक मारता है, आई ड्रीम ऑफ जीनी की तरह जब ऐसे ऐसे मसलते हो, तो एक जीनी बाहर निकल के आता है। तो इमेजिन करो कि एक ऐसी मैजिकल मशीन जिसमें हम 10,000 रुपये डालें और 30,000 रुपये निकले, कैसा रहेगा? तो मैं इस चीज़ पे कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसी मैजिकल मशीन, और पूरा फोकस है, तो प्लान फॉर 2025 इज स्केल अप। 2024 में हमने सोचा क्रिएटर, बी क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, तो कंटेंट इकोनॉमी में हम राज कर रहे हैं इस टाइम पे, वो कंटिन्यू करते रहना है, छोड़ना नहीं है। बट 2025 में हमारा पूरा फोकस है कि जब इतना अच्छा सिस्टम है तो अब स्केल अप क्यों नहीं किया जाए? अब आज एक चेयरमैन बोनस क्यों, 10 चेयरमैन बोनस क्यों ना हो? एक ईगल मैनेजर क्यों, 15, 20, 30 ईगल मैनेजर क्यों ना हो? इतने जो भी XYZ नंबर ऑफ मैनेजर्स हैं, तो क्यों ना और ट्रिपल ट्रिपल 10 टाइम्स अपने मैनेजर्स बना दें? तो इस आज हमारा अब हमारा फोकस है कि मशीन अच्छी चल रही है, ये मैजिकल मशीन को बस हमें क्या देना है? फ्यूल। अगर हम इसको फ्यूल दें तो हम अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं 10x। तो इस बार हमारा जो फोकस है 2025 का, वो है स्केल अप 10x। हर चीज़ को 10x कर दो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो CC हो, चाहे वो लेवल अचीवमेंट हो। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा, बट निकलेंगे उसके जो TLF में रहेगा। अभी एक नया आने वाला है मीम्स, ठीक है, लेवल उसी के निकलेंगे जो TLF में आएगा। तो ये कैसे होगा, सुनना चाहते हो? आर यू एक्साइटेड, आर यू क्यूरियस? जस्ट टाइप ब्रिंग इट ऑन, BIO, जस्ट टाइप BIO, ये कैसे होगा? एक तो होता है ये विजनरी बातें कर दी भाई, इमेजिन इमेजिन तो करवा रहे हो भाई, सोचवा रहे हो, लेकिन ये करोगे कैसे?
तो मैं आपको एक गेम प्लान दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। अभी तक आपको पता है हमारी टीम का नाम है TLF क्रिएटर्स, बट आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वर्ड कॉल्ड TLF इन्वेस्टर्स। आपको पता होगा जो ESBI मॉडल, अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं ई सॉरी ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस एंड आई फॉर इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय आपको पता ही है। बी फॉर बिजनेस, तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस तो कर ही रहे हैं, बट बिजनेस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ सिस्टम। एक ऐसे सिस्टम बनाओ जो कि अपने साथ अपने आप ही काम करते रहे। तो बिजनेस में क्या करते हैं, यू बिल्ड अ सिस्टम है, वी हैव ऑलरेडी बिल्ड अ सिस्टम, एक सिस्टम ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग। बट नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम E to S, फ्रॉम बी नाउ टू आई क्वाड्रेंट। जब मैं बोल रहा हूँ आई क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। जैसे होता है ना शेयर मार्केट में क्या होता है, आप इन्वेस्ट करते हो रुपए। इमेजिन करो, अभी सिर्फ इमेजिन करो, ठीक है, जब रियलिटी में अभी क्या क्या हो रहा है, कितना लेवल तक हम जा चुके हैं, टेस्टिंग फेज में मैं चल रहा हूँ, क्या हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दिल का सिंबल बनाते रहो, ठीक है, अगर मज़ा आ रहा है सोच सोच के। तो अगर आप शेयर मार्केट में भी रुपए लगाते हो तो आप क्या सोचते हो कि किस कंपनी में दाव लगाया जाए, कौन सी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, कौन सी टेक्निकली क्या क्या एडवांसमेंट हो रही हैं, जियो वाला क्या कर रहा है, जियो कॉइन लॉन्च हो रहे हैं, जो भी ये सब चीज़ें सोचा आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हो और अपने आप को अवेयर रखते हो और उसके अकॉर्डिंगली किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो। और आप जो कंपनी के शेयर खरीदते हो उसके बाद वो कंपनी आगे बढ़ती है तो फिर आपको भी कुछ रोकड़ा मिलता चले जाता है। बट इमेजिन करो, हम TLF को, हम फॉरवर्ड से कनेक्टेड हैं, बट हम TLF को कुछ इस लेवल पे सोचें कि TLF इज़ नॉट ओनली ए कम्युनिटी, इट इज़ अ सिस्टम। जब भी कोई पर्सन, हमारा विजन ये है कि लोग TLF में 5,000 से नहीं, 2cc से नहीं, 10cc से ज्वाइन करें। 10cc इक्वल टू सुपरवाइजर, डायरेक्ट ज्वाइनिंग विद 10cc। और आपको लग रहा है कि ये कैसे होगा, 2cc में तो लोग थोड़ा सा कहते हैं, लोग बटुआ खोल के भाई लिख ले, कुछ नहीं है। आप देखेंगे 10cc से डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। यू नो वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रेजेंट TLF नॉट एज अ बिजनेस बट एज एन इन्वेस्टमेंट मशीन। इमेजिन करो कि हम एक लोगों को ये बोल रहे हैं अपने वेबिनार में कि वी हैव अ मशीन जिसके अंदर 10,000 डालो और 30,000 निकालो। तो क्या डालना चाहोगे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यस और नो? 10,000 डालो, 30,000 निकालो, तो क्या डालना चाहोगे? अब ये बोलोगे कि भाई गारंटी किस चीज़ की गारंटी, तो शेयर मार्केट की भी नहीं गारंटी, नहीं कन्विक्शन है, टेस्ट और वेल टेस्टेड सिस्टम है। ओके, फिलहाल मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ उसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये कैसे पॉसिबल है, इन 2025 अभी रिसेंटली नवंबर मंथ में, 2024 में नवंबर मंथ में, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फाइनेंशियल चैलेंजेस के बाद भी आई हैव इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज़ ऑन माई ओन एजुकेशन। एंड गुड न्यूज़ इज आई हैव लर्न फेसबुक एड्स। तो मैंने फेसबुक एड्स सीख रहे हैं, आप देख रहे हैं, कंपेयर टू TLF के कंपैरिजन में अचीवर क्लब इतना अच्छा क्यों कर रही है, टीम 564 और वॉट एवर जो भी होनामी शोनामी जितने भी सब लोग हैं सब अपने भाई बंधु हैं। लेकिन TLF इतना स्लो काम क्यों करी, बिकॉज अदर पीपल आर इन्वेस्टिंग ऑन एड्स बट वी इन्वेस्टेड ऑन क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन इज टफ, पेइंग फॉर एड इज ईजी। बट क्या हो रहा है कि बहुत सारी ग्रुप्स क्या करते हैं कि डिजिटल एजेंसीज को रुपए देते हैं, 20 रुपये पर लीड, 30 रुपये पर लीड, एंड देन अकॉर्डिंगली फिर उनको कॉलिंग वॉलिंग करते हैं। बट सोचो हमारा एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर आप ऐड में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको गारंटी मिल रही हो कि 10,000 रुपये, गारंटी नहीं मतलब आपको पूरा कन्विक्शन हो कि 10,000 के 30,000 हो जाएंगे। यू नो वाई? बिकॉज हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम जो बैकएंड पे काम कर रहा है दैट इज प्रिंटिंग मनी फॉर यू। आज अगर आपकी 10 लीड्स पर डे आ रही है, इमेजिन करो ऑटोमेटिक मोड में आपको 50 लीड्स पर डे आ रही हो और वो उस मशीन के अंदर घुस रहे हो और उस मशीन से निकल के आ रहे हो, कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पेमेंट कर रहा है अपने यहाँ पे, तो कैसा रहेगा? So for this, I am already testing this और दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस इन 2025। उसके क्या रिजल्ट आए हैं, क्या स्टैटिस्टिकल डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। द व्हाट डू आई मीन बाय TLF इन्वेस्टर? आई लिटरली वांट पीपल I literally want people to join TLF with a mindset of investors. Invest 10,000 and get 30,000. Because selling and telling and follow up and closing and onboarding, ये सारी चीज़ें अगर ऑटोमेट हो चुकी हैं ऑलरेडी, और इमेजिन करो अब लीड जनरेशन भी ऑटोमेटिक हो जाए। आज हमारी टीम में कोई पर्सन ज्वाइन करे कि भाई ये मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा, तो कोई बात नहीं, 10,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करो ऐड में। किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पहले आपसे 5-10 हज़ार रुपये लेगी अपनी फीस, फिर ऐड में रुपये डलवाएगी। क्यों ना
टीएलएफ के अंदर ये सब चीज़ें हो जाए तो कैसा रहेगा? वी डू नॉट वांट एनीबडी एल्स टू कम, वी वांट टू क्रिएट एन एप्पल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर यही अपना ही इकोसिस्टम है। हमारे पास ही कैनवा है, हमारे पास ही सारे टूल्स हैं, एवरी ऑटोमेशन टूल, वर्ल्ड क्लास ऑटोमेशन टूल वी आर यूजिंग, एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड विथ फेसबुक एड्स। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन भी ऑटोमेटिक होगी, ऑटोमेटिक लीड जनरेशन। ओके, तो इसकी क्या स्टैटिस्टिकल डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो रुपए आप कमा भी रहे हो कि नहीं, वो भी मैं शेयर करूंगा। बट बाय द वे, जस्ट आपको इंस्पायर करने के लिए, जस्ट अभी अभी हाल ही में आप देख सकते हो आपके सामने, somebody has bought DNA silver membership। तो हो क्या रहा है? बिकॉज यू हैव DNA पार्टनर प्रोग्राम, बिकॉज यू हैव TLF क्रिएटर्स। इमेजिन करो, खुद इमेजिन करो, अगर हम टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो एफिलेट मार्केटर्स हैं, बड़ा बिजनेस डॉट कॉम, IDG प्रेनर, और जो भी ये एफिलेट मार्केटिंग करते हैं लोग, उनका दिमाग ऑलरेडी ओपन है। और ये जितने भी लोग एफिलेट मार्केटिंग में हैं, ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग करके छोड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन, अंकुर वारिकू और विवेक बिंद्रा सर, इन लोगों को जो लोग फॉलो करते हैं, संदीप मेहजी, इन लोगों को जो लोग फॉलो करते हैं, दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, दे नो नेटवर्क मार्केटिंग, दे हैव लेफ्ट नेटवर्क मार्केटिंग, बट नाउ दे वांट टू कम बैक टू नेटवर्क मार्केटिंग। तो क्यों ना हम इन लोगों को टारगेट करें जो ऑलरेडी पार्शियली एजुकेटेड हैं, जो लोग ऑलरेडी किसी कंपनी में थे और छोड़ दिया, हर्बल लाइफ, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, उन्होंने कभी काम कर रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया, उनके अपलाइन ने छोड़ दिया, बट नाउ दे वांट अ सिस्टम। तो आई वांट पीपल टू ज्वाइन TLF फॉरएवर। जितना पावरफुल है, एक एक हाथ में फॉरएवर की पावर और साथ में TLF का डिजिटल मार्केटिंग का वर्ल्ड क्लास पावर, अगर दोनों मिक्स हो जाए, तो पीपल, और मतलब इन्हीं लोगों को अगर हम टारगेट करें, इन्हीं लोगों को अगर टारगेट करके सिस्टम के अंदर ला रहे हैं, तो या तो वो TLF के अंदर आएंगे, या तो वो DNA के अंदर आएंगे। एंड TLF क्रिएटर्स, आप सब लोग रुपए कमा सकते हो। मुझे नहीं पता कि अभी ये 2 ट्रिपल किसने बेचा है, बट समबडी इन TLF हैज मेड मनी। ओके, सो यू कैन मेक मनी थ्रू TLF और फॉर एवर, यू कैन मेक मनी थ्रू DNA। और आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, 30,000 रुपये निकाल रहे हो, क्योंकि DNA से कमा रहे हो या TLF से कमा रहे हो। एक बंदा भी अगर 2CC कर जाता है, तुरंत 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट निकल जाती है बाहर, ये सुनो। सो इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। बाकी मैं स्टैटिस्टिकल डेटा भी आपके साथ शेयर करूँगा। इज इज क्लियर? सो एक इसी चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, और कुछ गुड न्यूज़ भी है वो शेयर करूँगा। 10:34 हो चुके हैं। किसी को अगर जाना है तो आप जा सकते हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग दे दूंगा। लेकिन ये लगभग 11 सवा 11 तक चलेगा। अगर आप रुक सकते हो तो रुको, जाना है तो जा सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको रोक के नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि 10:30 तक ही हमने सोचा, लेकिन मैं आज एक मोमेंटम में हूँ, ठीक है? तो 11 सवा 11 तक रहने वाला है। तो कितने लोग हैं यहाँ पर? जस्ट टाइप GA मतलब गो अहेड। ओके, और कोई जाना चाहता है तो डोंट वरी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, बट फिलहाल ये बिल्कुल इंटरनल मीटिंग है। ओके, 11:15 तक रहने वाला है। क्लियर? सो इसकी कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा भी बस अभी शेयर करूंगा मैंने, क्योंकि फेसबुक ऐड चलाना स्टार्ट कर दिया है। और कुछ लोगों को अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ 10 का 30, 10 का 30, 10 का 30, लिटरली वो हो रहा है। 10 का 30 नहीं, 10,000 का 1 लाख भी बन सकता है, क्योंकि हमारे पास DNA है, और DNA की भी कुछ विजन है मेरे पास, और TLF के लिए भी कुछ विजन है। अगर हम उसको सक्सेसफुली कर गए, अच्छे इंटेंशन से कर गए, अच्छे अच्छे क्वालिटी की कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स टीम में बनाने लग गए, तो मुझे लग रहा है कि ये 10,000 का 1 लाख रुपये आप आराम से निकालोगे। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक अमेजिंग गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो गुड न्यूज़ है, आई हैव लॉन्च्ड अ ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल। ओके, अगेन वाव लिख सकते हो। अ ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल आई हैव लॉन्च्ड। एंड आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है? हम बोलते हैं एम्प्लॉई है, हाउस वाइफ्स हैं, ये सब है, और हमारे एक होता है टारगेट। टारगेट ऑडियंस छोड़ो, मैं बोलूँ आइडियल प्रॉस्पेक्ट कौन है? आइडियल प्रॉस्पेक्ट, हु इज़ एन आइडियल टीम मेंबर, नॉट नेटवर्क मार्केटर। एक आइडियल टीम मेंबर कौन होने वाला है फ्यूचर में? यस नीतू, हमारे जो आइडियल टीम मेंबर है ना फ्यूचर में, वो आज स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे आइडियल प्रोस्पेक्ट है। यू नो वाई? बिकॉज ये मत सोचो कि कौन नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है, ये सोचो कि इस टाइप का बंदा अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए ना, तुम्हारे बिजनेस को कितना तेजी से ग्रो कर सकता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपको नहीं लगता है कि आपके घर में इतने सारे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, आपके कजिन होंगे, आप ही के बच्चे होंगे, जितनी स्लो 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 आप सीख रहे हो कैनवा, वीडियो एडिटिंग, मेरे से वीडियो एडिटिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो, एक अपने घर में किसी बच्चे को लैपटॉप पकड़ा दो, 1 महीने के बाद देखना आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी उसको लैपटॉप की। कितने लोग एग्री करते हैं? यस, जेन जी, आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी उनको।
आपसे ज़्यादा उनको पता होगा कि हार्ड डिस्क में स्पेस कैसे भरती है, कैसे क्लीन करी जाए, कैसे वीडियो एडिटिंग होती है, किस तरीके से ब्राउज़र चलता है, किस तरीके से वेबसाइट देखते हैं, ये सब उनको पता है। और कोई सिखा नहीं रहा, ये कहीं हवा में है जादू, इंटरनेट का जादू। ठीक है। तो आज के टाइम में बच्चे बहुत तेज़ हैं, और आज के टाइम में क्योंकि बच्चे इतने तेज़ हैं, तो हम वेट नहीं कर सकते कि वो 18 साल के जब होंगे तब उनको सिखाएंगे बिजनेस। आज के टाइम में जो टीनेजर्स हैं, अगर हम उनको बिजनेस की नॉलेज हल्का 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 देने लग जाए, आपको नहीं लगता कि जैसे ही वो 18 के होंगे वो बॉम्ब फोड़ देंगे? 18 साल के होते ही आज हम क्या सोचते हैं, ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर ज्वाइन करो, 6 महीने में मैनेजर बनो। मुझे लगता है कि जो टीनेजर्स हैं ना, अगर उनको अच्छी एक एनवायरनमेंट मिल जाए, टीनेजर्स दे कैन बिकम मैनेजर इन जस्ट 6 days, नॉट 6 months। 6 दिन के अंदर मैनेजर बनेंगे। अगर उनको ये सिस्टम दे रहे हैं, अपना मैजिकल सिस्टम, फेसबुक ऐड, सीधा लगाओ 1 लाख, प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं, सीधा 1 लाख लगाओ ऐड में, 6 दिन के अंदर मैनेजर बन जाओगे, और 1 लाख के 3 लाख तो कमाई लोगे। सो आज के टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प हैं, और हम इसी माइंडसेट से एक ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। और इस यूट्यूब चैनल का नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, द आइडियल, हमारे आइडियल टारगेट ऑडियंस को करते हुए, क्योंकि आप ही के घर में जो बच्चे हैं वही आपके टारगेट ऑडियंस है। एंड वी हैव लॉन्च अ न्यू यूट्यूब चैनल, उस चैनल का नाम है टीन टॉक्स। ओके। इसका कोई लेना देना भी नेटवर्क मार्केटिंग से बिल्कुल नहीं है। इसका लेना देना है, लर्न वॉट स्कूल डज नॉट टीच यू। जितने भी टीनेजर्स हैं मार्केट में, जितने भी टीनेजर्स हैं, देर इज़ नो यूट्यूब चैनल, एक ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जहाँ पर सिर्फ टीनेजर्स से रिलेटेड फोकस्ड डिस्कशन हो रहा है, नॉट डिस्ट्रैक्शन, कि नहीं फालतू का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, नो। कोई एलविश यादव और इन सब पुनीत सुपरस्टार को नहीं देखना। टीन टॉक्स वेयर पीपल लर्न, जो टीनेजर्स हैं, हमारे घर के जो टीनेजर्स हैं, सोचो वो सीखें अबाउट यूट्यूबिंग, अबाउट हेल्थ, अबाउट जो आप सीखते हो रिच डैड पुअर डैड, फाइनेंशियल एजुकेशन, वॉट एवर you do not learn in school, you can learn on YouTube through this YouTube channel. And this is the link of this YouTube channel. And इसमें आप देख सकते हो मेरे साथ देर इज़ अ टीनेजर, कबीर अग्रवाल। सो ये जो यूट्यूब चैनल है, आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल जस्ट टू इंस्पायर ऑल ऑफ यू। आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल विद माई सन कबीर अग्रवाल, एंड वी बोथ आर इन कोलेब्रेशन इन दिस यूट्यूब चैनल। और मैं एक जैसे होता है ना रिच डैड पुअर डैड में, एक रिच डैड की तरह इट इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ पॉडकास्ट काइंड ऑफ चैनल। ठीक है, ये पॉडकास्ट टाइप का रहेगा, जिसमें अलग अलग टाइप की डिस्कशन करेंगे। स्टॉक मार्केट क्या होता है, जो कि एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज बिजनेस। पापा वाई शुड आई गो टू स्कूल? अजीब और गरीब क्वेश्चन। हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर एनी थिंग। एक आइडियल गिफ्ट मुझे क्या लेना चाहिए, हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, मल्टीपल चीज़। तो सुनना चाहेंगे क्विकली कबीर, अगर आप हैं तो आप थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे कि इस चैनल में क्या इंटेंशन है, क्या आप इसमें शेयर करना, मतलब वाई शुड पीपल सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल? कबीर इज हेयर, यस, जस्ट टाइप वेलकम कबीर। हेलो हेलो। यस कबीर, जैसे वेलकम। पापा ने मुझे इंट्रोड्यूस तो करवा ही दिया है कि मेरा नाम कबीर है, यस। तो मैं जल्दी से अपने चैनल को भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। एंड मेरे चैनल का नाम है टीन टॉक्स, जिसमें हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं टीन्स के ऊपर, यानी कि जो हम्म। टीनेजर्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, या फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मैं अपने पापा से पूछना चाहता हूँ वो हम चैनल पे ही पूछने वाले हैं। चैनल भी पूछेंगे, यस, ग्रेट। तो अभी क्या है कि कबीर जो है, मैं देखिए दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। आपको याद है कि मैंने कुछ टाइम पहले टीएलएफ में एक चीज़ शेयर करी थी, और प्रिया आर्य को भी पता है इसके बारे में। एक बार जीएलटी में भी डिस्कस किया था, और कम्युनिटी मैनेजर प्रिया को भी एक इन डेप्थ डिस्कशन में मैंने उनको बताया था कि विज़न है कि 2025 में हम लोग एक ऐसा टीएलएफ का एक ट्रेनिंग सिस्टम है, बट क्यों ना हमारे ही बच्चे हमारे ही कज़न इतने सारे हमारे घर में हैं, तो क्यों ना हम उन लोगों को भी रेडी करें। ये नहीं कि फॉर एवर करना है, बिजनेस करना है, नहीं, टू प्रिपेयर देम फॉर द बिजनेस। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज नेक्स्ट। इमेजिन करो नेक्स्ट, जहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा हो सिर्फ टीनेजर्स के लिए। व्हाट स्कूल डज नॉट टीच यू। इमेजिन करो, हम टीएलएफ की मीटिंग होती है सुबह 11 बजे और शाम को 9:30 बजे, गर्मी में 10 बजे। बट इमेजिन करो कि हम एक टीनेजर्स के लिए एक अलग ही मीटिंग कर रहे हैं, जो कि हमारे ग्रुप के जो बच्चे हैं, हमारे ग्रुप के, आपके घर वाले, आपके घर में। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रिविलेज मिलेगा जो लोग टीएलएफ क्रिएटर्स के पार्ट होंगे। आपके घर में कोई बच्चे हैं तो यू कैन इनवाइट देम, फ्री सेशन फॉर टीनेजर्स ओनली, एंड यू विल लर्न व्हाट स्कूल डज नॉट टीच यू। बिकॉज अभी से
होता क्या है आज के टाइम में, अगर आप देखोगे किसी, आपको नहीं लगता है कि स्कूलिंग करने के बाद, कॉलेज करने के बाद, फिर हम उस सब चीज़ों को भूल के पहले भूलते हैं, फिर नई चीज़ सीखते हैं? वाई शुड वी वेस्ट अवर टाइम इन स्कूल? डायरेक्टली क्यों ना हम इन सब चीज़ों को डायरेक्टली सीखें जो कि विच मैटर्स इन फ्यूचर। व्हाट इज़ एआई, व्हाट इज़ मेटावर्स, व्हाट इज़, ये सब चीज़ें जो अजीब सी आजकल टर्म्स हो रही है, कोई नहीं पढ़ा रहा स्कूल में। स्कूल में अभी वही चल रहा है पुराना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, सब गूगल गूगल डॉक यूज़ कर रहे हैं। तो कबीर, व्हाट डू यू, मतलब अभी आपका एक और यूट्यूब चैनल है गेमिंग से रिलेटेड, ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल इन्होंने अलग से बनाया हुआ है। अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, 700-800 व्यूज़ ले आते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा है। 700-800 व्यूज़ बहुत हो जाते हैं भाई, कभी कभार कई वीडियो मेरे को भी नहीं मिलते इतने व्यूज़। तो एक अलग इनको यूट्यूब चैनल है, वो दैट इज़ आउट ऑफ दिस डिस्कशन, बट दैट इज़ रिलेटेड टू गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट। बट ये जो टीन टॉक्स है, दिस इज सो रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द नेक्स्ट ब्रीड, बोलेंगे नेक्स्ट ब्रीड, नेक्स्ट ब्रीड ऑफ entrepreneurs विच आर गोइंग टू, मतलब बॉम्ब फोड़ने वाले हैं टीएलएफ के अंदर। ठीक है, और अगर आप भी घर में हो और आपको अभी रिसेंटली आप देखना चाहोगे, कभी ने रिसेंटली मेरे लिए एक बहुत बढ़िया थंबनेल बनाया है। ओके, ये कैनवा, जब आप लोग कहते हो ना कि कैनवा चल नहीं रहा, कैनवा बंद हो गया, आप लोगों से पहले, सबसे पहले कबीर मुझे बताया था कि कैनवा नहीं चल रहा है आपका। तो कबीर ने अभी रिसेंटली मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक थंबनेल बनाया है। ठीक है, और वो थंबनेल जरा मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बाय द वे, कभी और कुछ शेयर करना चाहेंगे अबाउट टीन टॉक्स, कि जो भी टीनेजर्स हैं, ऐसा क्या और आइडिया है आपके पास कि वाई शुड पीपल सब्सक्राइब योर चैनल? जैसे कि मैं भी एक होस्ट हूँगा उस चैनल का। हम्म। उसमें हम बिजनेस रिलेटेड भी बात करेंगे, जिसमें हम्म। आप मेरी हेल्प करोगे। आप एक तरीके से मेन आदमी होगे, क्योंकि मैं इस चैनल को सीखने के लिए स्टार्ट करा है, जिससे मैं अलग अलग लोगों को बुलाऊं, उनके साथ एक पॉडकास्ट स्टाइल में वीडियोस बनाऊं ओके। एंड उनसे नॉलेज लूं। हम्म। मेन अपनी तो नॉलेज, और नॉलेज हम्म लेना भी और देना भी है। हम्म तो जैसे अभी आपसे हम कुछ बिजनेस क्वेश्चंस भी पूछेंगे आगे जाके चैनल पे। तो इसलिए उसके लिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड, जो आपने मुझे बोला है कि हम्म। ये आपको पढ़ना चाहिए। तो हम्म। आपने जैसे जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पापा ने जो है अभी मेरे को बोला है कि आपको बुक पढ़नी चाहिए वह एवरीडे 1 आवर, जो आपकी हेल्प करे सेल्फ डेवलपमेंट में या फिर बिजनेस के ऊपर। तो हम्म। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था इकिगाई फॉर टीनेजर्स। उसमें हम्म। अपनी इकिगाई ढूंढने का, यानी कि इकिगाई मतलब जो आप करना चाहते हो उसके बारे में। हम्म। अभी वो बुक भी मैंने पढ़ी है एंड अब मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ने वाला हूँ। अभी थोड़ी सी पढ़नी स्टार्ट कर दी है, तो हम्म। देख कैसा होगा। मेरे को तो अभी बहुत मजा आ रहा है, तो थैंक यू पापा ये बुक देने के लिए, एंड मैं अभी आगे हम्म। भी पढ़ूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम्म, ग्रेट। सो कबीर को मैं आप लोगों को यही आइडिया देना चाहूँगा, मैंने कबीर को भी आइडिया दिया, देखो डिसीजन ये खुद ले रहे हैं। तो आइडिया मैंने इनको दिया कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 आवर रीडिंग आवर एवरी डे, 1 घंटा बस आपको वो बुक पढ़नी है जो स्कूल में नहीं है। स्कूलिंग करो भाई, ठीक है, एवरेज रहो, कोई इशू नहीं है, टॉपर बन के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये है कि 1 घंटा वो बुक पढ़ो जो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। और ये बुक, जैसा भी रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ा, इससे पहले एक ही का ही, फिर उसके बाद एटॉमिक हैबिट दूंगा और भी। तो ये जो बुक आप पढ़ते रहोगे ना, अगर आप एक साल में कम से कम 7-8, मतलब 10 बुक्स पढ़ लोगे अगर पूरे 12 महीने के अंदर, दिस इज वॉट यू विल लर्न विच स्कूल डज नॉट टीच यू। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि स्कूल में इतने सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं? हाउ मेनी ऑफ यू स्ट्रांगली एग्री विद दिस? ठीक है, कबीर तो एग्री करेंगे ही, लेकिन खैर बाकी लोग भी, यस। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ के जो कुछ भी पढ़ा वो किसी काम नहीं आ रहा फिलहाल अभी। एक है डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें, बट वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम दीज बुक्स एंड थ्रू इंटरनेट, थ्रू पॉडकास्ट, इज वॉट वी कैन, मतलब वॉट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैनल। ओके, सो अगेन फाइनली मैं आपको इस चैनल का लिंक दे रहा हूँ अभी, जस्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू ताज़ा ताज़ा चैनल है। टीन टॉक्स इज द नेम ऑफ दिस चैनल। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। और गुड न्यूज़ इज़ अभी तो फिलहाल मैं इनके क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, बट टीएलएफ क्रिएटर्स में से कई सारे लोगों को मौका मिलेगा, जिसमें कबीर विल बी द होस्ट एंड यू विल बी द गेस्ट। जिसमें कबीर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है, रिलेटेड टू वाई बिजनेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, इस तरीके के क्वेश्चन। एंड आप में से कुछ लोगों को इनवाइट किया जाएगा उसमें एज अ स्पेशल गेस्ट। ओके, सो ऑब्वियसली टीएलएफ क्रिएटर्स के लोगों को उसमें मौका मिलेगा। ओके, सो फाइनली हेयर इज द लिंक एंड दिस इज द विजन फॉर स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू कबीर, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो इनकरेज इनकरेज, अच्छा ये बाय द वे ये था जो उन्होंने अभी रिसेंटली मेरे लिए थंबनेल बनाया है। ये मेरी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो आ रही है, जो कि उन्होंने कैनवास ही बनाया है। ठीक है, तो मेरी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो है दैट इज जॉब इज़ द न्यू स्क्विड गेम।
जॉब इज़ द न्यू स्क्विड गेम। ठीक है, तो कैनवा को बहुत ब्यूटीफुली यूज़ कर रहे हैं और इनको पता है कहाँ से मुंडी उखाड़ के कहाँ पे लगानी है। इतना तो नॉलेज इनको हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू कबीर। फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि सारे मेरे थंबनेल कबीर ही बनाएं, अभी फिलहाल कोई और डिज़ाइनर है वो बना रहे हैं, बट आई एम गोइंग टू गिव दिस वर्क टू कबीर एंड आई एम गोइंग टू पे फॉर दिस। जो मैं बाहर पे कर रहा हूँ मैं कबीर को पे करना चाहूँगा। ठीक है, आई होप यू गॉट समथिंग न्यू। ओके, इनकरेज ऑल योर फैमिली मेम्बर्स टू, जो भी बच्चे हैं उनको इनकरेज करो बिजनेस के लिए। ठीक है, बाद में वो जॉब के लिए तैयार हो रहा है वरना स्कूल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्ट टाइप वाओ अगर आपको भी कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है तो। ओके, जस्ट टाइप वाओ। नंबर 4, अब मैं आपको स्टैटिस्टिकल डेटा शेयर करना चाहूँगा। जो मैं यहाँ पे बोल रहा था ना, एक मैजिकल मशीन, ये जो मैजिकल मशीन है उसका ये मशीन चालू है और आज 17 जनवरी है। क्या सुनना चाहोगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है? सुनना चाहोगे? तो जस्ट टाइप टेल मी। और मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा दिखाना चाहूँगा यहीं से ही। जस्ट सी दिस। मैं अपना डेस्कटॉप शेयर कर रहा हूँ। तो फेसबुक ऐड रन करना मैंने स्टार्ट कर दिया और आप देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग रील भी बना रहा हूँ मैं। और आप देखोगे ये मेरे जो फेसबुक ऐड यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अब ये टेक्निकल चीज़ों में नहीं जा रहे, आप में से कई सारे लोग नॉन टेक्निकल भी हैं। बट सपोज अगर मैं इस वाले ऐड में जाता हूँ, मान लीजिए, चलिए इस वाले ऐड में चलते हैं, व्यू इनसाइट्स। अगर आप देखोगे ऐड में अगर मैं जाता हूँ तो इस वाले ऐड में लगभग 84,000 व्यूज़ हुए हैं। ठीक है, मतलब 3 सेकंड से ज़्यादा 13,000 लोगों ने देखा है। ठीक है, नीचे चलते हैं। मध्य प्रदेश से ज़्यादा लोगों ने देखा है, हर महाराष्ट्र, फिर पंजाब, फिर दिल्ली, फिर वेस्ट बंगाल। जेंडर की बात करें तो फीमेल ज़्यादा देख रही हैं, मेल कम है। मुझे लग रहा है निपुणी नेटवर्क मार्केटिंग में ही फीमेल ज़्यादा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो 14,000 रुपये की बिडिंग हुई यहाँ पर, 14,000 रुपये लगाए हैं, 4 दिन रह गए हैं और लगभग 7,800 रुपये हम ऑलरेडी इसमें इस वाले ऐड में लगा चुके हैं। और कॉस्ट पर मैसेजिंग इज़ 27 रुपीज़, अभी ये आ रहा है। ठीक है, और 282 कन्वर्जेशन स्टार्ट हुई है, मतलब इंस्टाग्राम उसमें आ रहा है। तो जस्ट टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मेटा ऐड प्लस मैनी चैट, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जो यहाँ पे 27 रुपीज़ दिख रहा है, ये एक्चुअली 27 से कम है, बिकॉज कई सारे लोग ऐड में मैसेज पे क्लिक करते हैं तो वो काउंट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग उसी रील में ही जो कमेंट करते हैं ऑटो या कुछ गिफ्ट, तो उस केस में मैनी चैट काम करता है उसमें। तो मैंने जो एक टिपिकल ऐड जो चलाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो चलाती हैं, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें क्यों आ रहा है? बिकॉज आई एम यूजिंग मेटा ऐड प्लस मैनी चैट बोथ टुगेदर, प्लस जेपियर एक और टूल है जिसको हमें इंटीग्रेट कर रखा है। तो ये 3 टूल एक साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट पर लीड हमें इससे बहुत कम पड़ रही है और बहुत अच्छा यहाँ से रिटर्न भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैं शेयर करना चाहूँगा कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा। ये जो मैजिकल मशीन है जो चल रही है, ऑन एन एवरेज अगर आपको पता लगाना है कि भाई कितने रुपए लगा के क्या होगा, तो मेटा ऐड एंड आईजी इंस्टाग्राम ऑटोमेशन दोनों चीज़ एक साथ चल रही हैं। ये है एक स्टैटिस्टिकल डेटा जो कि हमने निकाला है अब तक। अगर आप 1,500 रुपये पर डे, ठीक है, जो कि निकल रहा है हमारा एक एवरेज 1,500 रुपये पर डे इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर, तो कॉस्ट मतलब पर डे लगभग 50 से 60 लीड्स हमारे पास आ रही हैं। और ये वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और ऑटोमेशन के थ्रू इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तो या तो इनमें से कुछ लोग टीएलएफ में आएंगे या तो इनमें से कुछ लोग डीएनए में आएंगे, राइट। सो अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की, तो 4 से 5 रिक्रूटमेंट एवरी डे हमारी हो रही है ओनली बिकॉज ऑफ दिस। एंड अगर हम बात करें डीएनए में, तो 5 से 6 डीएनए के प्रोडक्ट बिक रहे हैं एवरी डे। तो 1,500 रुपये अगर हम इस मशीन में डाल रहे हैं, अब इमेजिन करो, ये तो अभी मल्टीपल, जैसे विक्रम खंडेलवाल उन्होंने 17,000 रुपये पूरी टीम का मिला के डाला है और पर डे के हिसाब से चल रहा है कुछ। ऋचा ने कुछ रुपए इन्वेस्ट करे, ऋचा की टीम ने, अश्विनी की टीम ने कुछ रुपए इन्वेस्ट करें, शिखा पांडे ने कुछ रुपए इन्वेस्ट करें, तो ये लोग, अश्विनी की टीम ने इन्वेस्ट करें, तो ये लोग जो रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं ऑन एन एवरेज निकाल के चल रहा हूँ। अगर 1,500 रुपये पूरी टीम मिला के डाल रही है, और सोचो यही 1,500 में अगर 15,000 हो जाए पर डे, तो हर चीज़ के आगे जीरो लग जाएगा। तो 500 से 600 लीड्स पर डे, 40 से 50 रिक्रूटमेंट्स पर डे, 50 से 60 डीएनए प्रोडक्ट पर डे। जब मैं बोल रहा हूँ डीएनए प्रोडक्ट, विच मीन्स 50% कमीशन तो वैसे भी टीएलएफ वालों को मिल रहा है। तो जितने भी ये डीएनए के बिक रहा है, उससे क्या हो रहा है, ये जो 1,500 रुपये जो आप पर डे इन्वेस्ट कर रहे हो, 1,500 रुपये इज कन्वर्टिंग इनटू 3,000 to 4,000 रुपीज़। 3 से 4 हज़ार रुपये ऑन एन एवरेज पर्सन कमा रहा है अगर कोई 1,500 रुपये पर डे इन्वेस्ट कर रहा है तो। एक स्टेटिस्टिकल डेटा निकल के आया। यस, ओके ओके। सो
मैं देख रहा हूँ हमारे जो वेबिनार से लोग सीधा 599 की पेमेंट कर रहे हैं। हमारे कोई बंदा जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है, जब उनसे बातचीत कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो लीड जनरेशन की प्रॉब्लम है, तुम्हारा लीड जनरेशन का 99 का वर्कशॉप ले रहा है, कोई 199 का वर्कशॉप ले रहा है। तो जितने भी टीएलएफ क्रिएटर्स हैं एस एंड अबव, आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहा है, मतलब ऐड होते जा रहा है हमारे एफिलिएट सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, तो इज इज क्लियर? तो ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा ये चीज़ चल रही है। ओके, तो कितने लोगों को लगता है कि यस, ये जो विज़न है कि एक मैजिकल मशीन बनानी है जिसमें अगर आप 1500 रुपये पर डे डालो और 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे निकालो तो कैसा रहेगा? एंड दिस इज हैपनिंग। अभी रिसेंटली अश्विनी की टीम में एक ज्वाइनिंग हुई है डायरेक्ट, ठीक है, ऋचा की टीम में काफ़ी सारी ज्वाइनिंग्स हुई हैं उसी की ऐड की वजह से। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटी के लोग आ रहे हैं, ओके, हु आर डिस्कवरिंग अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड देन कई सारे लोग डीएनए में भी आ रहे हैं, और जो लोग डीएनए में आ रहे हैं दे आर फाइंडिंग वाव फैक्टर, कि उनको बहुत अच्छी एक नॉलेज मिल रही है। बिकॉज जब वो अपने सिस्टम में देखते हैं तो उनको दिखता है कि यार वहाँ पे वो कॉलिंग वॉलिंग चल रहा है, यहाँ पे तो ऑटोमेशन में पूरा बैकएंड सिस्टम सेटअप है, कोई टूल पे इन्वेस्ट नहीं करना, घर बैठे बैठे काम करना है। तो इमेजिन करो, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। इमेजिन करो अगर आप बोलोगे कि मेरा क्या सजेशन है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इमेजिन करो कि अगर आप पूरे महीने में 10,000 रुपये, सोचो 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब आपका देखो टूल पे कोई खर्चा नहीं है, ना तो आपको कोई ऑटोमेशन सिस्टम लाना है, ना तो आपको कोई जूम पे खर्चा, ना किसी चीज़ में, ना ट्रैवलिंग का खर्चा। सिर्फ 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करोगे अगर ऐड में, किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को भी नहीं देना, कोई कॉलिंग नहीं करनी, 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज 30 से 40 हज़ार रुपये पक्का कमाओगे, क्योंकि आपके पास एक तो डीएनए भी है, फोकस कर रहे हैं हम लोग नेटवर्कर्स या जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट, आपके पास डीएनए पार्टनर प्रोग्राम भी है। जो लोग कहते हैं कि अरे नहीं, मैंने आपका वेबिनार देखा, मैं तो ऑलरेडी फॉरएवर में हूँ, तो और लेकिन ना आपका सिस्टम अच्छा लगा, आई वांट टू लर्न। तो हम बोलते हैं ठीक है, जहाँ पे शादी हो चुकी, जिसकी शादी हो चुकी है, हम उसको पास रिश्ता लेके जाना चाहते हैं, तो बोलते हैं ठीक है, यू कैन लर्न एवरीथिंग इन जस्ट 2,999। तो वो बंदा तुम 2,999 का पेमेंट करता है। ये अश्विनी इज शेयरिंग की 2 ज्वाइनिंग्स, 1 बिलिंग, 1 सिल्वर सोल्ड लास्ट वीक। रिया चौधरी, टुडे आई सोल्ड सिल्वर, एब्सोल्युटली ग्रेट। So can you see, every day people are making money. That is the magical machine which is running right now, and there are some people who are getting good result. जिन्होंने भी इन्वेस्ट उनको रिजल्ट मिल रहा है। नाउ ये फिलहाल चल रहा है मेरे आईडी पे, तो अभी मैं आपको और कुछ गुड न्यूज़ दूंगा। अब ये कैसे आप लोग कैसे कर पाओगे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। बाय द वे, मैंने आपको बोला था कि आपको मैं 2 गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। रेडी फॉर दोज गुड न्यूज़? जस्ट टाइप GN, ठीक है, GN, ठीक है, GN गुड न्यूज़। तो आपके पास 2 गुड न्यूज़ हैं। पहली गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इन TLF क्रिएटर्स वी आर गोइंग टू, ध्यान से सुनिए, इन TLF क्रिएटर्स वी आर गोइंग टू लॉन्च 2 न्यू कोर्सेस फॉर TLF क्रिएटर मेंबर्स। 2 न्यू कोर्सेस, और ये जो 2 नए कोर्सेज हैं उनका मिशन, जो हमारा विजन है, उसी से ही मैच होते हुए है। TLF क्रिएटर्स, आप में से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी फेसबुक ऐड की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है, बट कई सारे लोग, मतलब आई एम थिंकिंग जो लोग थोड़े बहुत टेक्निकल हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, यू आर गोइंग, 2 नए कोर्सेज में लॉन्च करने वाला हूँ TLF क्रिएटर के अंदर। पहला है, 2 न्यू कोर्सेज में एक प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम क्या है? इमेजिन करो ऑटोमेटिक लीड जनरेशन। इमेजिन करो इन फ्यूचर आप कंटेंट क्रिएट करके जो लीड जनरेट करो तो कर ही रहे हो बट पर डे आपके पास अपने आप ही 30 से 40 लीड्स आ रही हैं, तो कैसा रहेगा? अपने आप ही 30 से 40 लीड्स, और वो खुद ही वेबिनार के अंदर जा रहे हैं, फिर आप उनसे बस फॉलो कर रहे हो व्हाट्सएप में, एक प्रॉपर आपको स्क्रिप्ट मिल रही है, उस स्क्रिप्ट को यूज़ करके, एंड देन फाइनली यू आर ईदर सेलिंग TLF क्रिएटर एज अ पैक, और या तो फिर आप सेल कर रहे हो डीएनए, एंड यू आर मेकिंग मनी ईच एंड एवरी डे। सो ऑटोमेटिक लीड जनरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और 2 न्यू कोर्सेज विल बी, 1 कोर्स इज इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फनी सी रील बना रहा हूँ, एंड देन नीचे बोल रहा हूँ टाइप ऑटो, टाइप गिफ्ट, टाइप गाइड, टाइप वट एवर इन्फो। तो आपको भी अगर ये इन डेप्थ अच्छे से सीखना है तो आई एम गोइंग टू लॉन्च अ ब्रांड न्यू कोर्स, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन यूजिंग मैनी चैट, नेक्स्ट वीक। ओके, तो ये नेक्स्ट कमिंग वीक में ये नया कोर्स TLF क्रिएटर के अंदर ये लॉन्च होगा, मे बी फ्राइडे या संडे, या मे बी नेक्स्ट संडे तक एक नया कोर्स TLF क्रिएटर के अंदर ऐड होने वाला है। ओके, सो ये जो कोर्स होगा, ये कोर्स की तरह होगा, कोई लाइव ट्रेनिंग नहीं होगी। मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। और आप में से जो लोग थोड़े बहुत टेक्निकल हो, आप इसको बहुत जल्दी आराम से सीख के तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप इस साल यूट्यूब पे तो वीडियो बना ही रहे हो, बट इस साल अगर आप सुबह शाम एक दिन में 2 रील बनाने लग जाओ, तो आप पर डे 10 से 15 लीड्स वैसे भी
आप जनरेट कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम रील में कम से कम 1000 2000 व्यू तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम 10 से 15 लीड्स आप सिर्फ इंस्टाग्राम ऑटोमेशन से ही निकाल सकते हो, एंड दिस विल बी फॉर टेलीफ्रेटर्स। ओके, नंबर टू, सेकेंड कोर्स विल बी मेटा एड्स। ओके, तो जैसे मैं मेटा एड, अब क्योंकि आप इंस्टाग्राम ऑटोमेशन सीख चुके होगे, मैनी चैट सीख चुके होगे, तो फरवरी में, मिड ऑफ फरवरी में, मे बी माई वैलेंटाइन डे गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू, मेटा एड एक नया कोर्स मैं लॉन्च करूंगा टीएलएफ क्रिएटर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। ओके, सो मिड ऑफ फेब में आप सीखोगे मेटा एड। तो जब आप मेटा एड जैसे मैं कर रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे गुरु बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सिखा रहे हैं, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को रेफर किया, बट आई हैव मेड इट सो सिंपल कि अगर आप टेक्निकल नहीं हो, बस आपके पास लैपटॉप है, अगर सिंपल तरीके से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, लैपटॉप नहीं भी है तो भी आप एक लेवल पे ब्राउजर को यूज़ भी कर सकते हो। यू कैन रन फेसबुक एड्स योर सेल्फ, you can do Instagram automation yourself. So I literally want to make you independent. लास्ट ईयर 2024 में हमारा एक गोल था कि पर डे हम 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें, हम सब लोग मिलके। अब मेरा जो गोल है 2025 जो मैं चाहता हूँ सब लोग मिलके, अभी जैसे 1500 रुपये 2000 रुपये पर डे ऐड में लग रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम पूरी टीम मिलाकर, रिजल्ट आएगा तभी तो हम करेंगे ना, रिजल्ट तो आ ही रहा है, तो अगर पूरी टीम मिलाकर मैं चाहता हूँ कम से कम 50,000 रुपये पर डे एड्स में इन्वेस्ट हो। अब आप बोलोगे कि यार टीएलएफ में तो आप बोलते थे कि कोई ऐड में विदाउट पेड ऐड विदाउट पेड टूल, मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, बट हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर हम लोग टारगेट ऐसे लोगों को कर रहे हैं जो लोग ऑलरेडी अवेयर है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इसलिए वो तुरंत डिसीजन लेते हैं हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए। और इसलिए अगर वो ऑलरेडी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में होता है तो वो तुरंत डिसीजन लेता है डीएनए में जाने के लिए। तो दोनों ही केस में यू आर गोइंग टू मेक मनी। तो 1500 रुपये के 3 से 4 हज़ार रुपये तो आप पक्का कमाने वाले हो, डबल तो रुपया होने ही वाला है। ठीक है, तो आपका जो कॉस्ट है जो आप लगा रहे हो वो तो मिलेगा ही, उसके ऊपर यू आर गोइंग टू मेक फर्दर मोर मनी। करेक्ट, सो ये दोनों चीज़ें आपके पास एक नए कोर्स की तरह मैं लॉन्च करूंगा टीएलएफ क्रिएटर्स में। एंड आई विल टेल यू, मे बी जो कम्युनिटी मैनेजर प्रिया है विल टेल यू द कोर्स इज लॉन्च, गो कजाबी ऐप खोलो, देखना स्टार्ट करो। ओके, क्लियर। सो 2 न्यू कोर्सेज, एक तो ये गुड न्यूज़ है, एंड ये तो एक गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो जस्ट टाइप MAG मज़ा आ गया, तो MAG मज़ा आ गया। नंबर 2 गुड न्यूज़ इज नेक्स्ट वीक, ओके, कमिंग अप इन कमिंग वीक आई एम गोइंग टू डू ऑटोमेशन शोकेस। अभी ऑटोमेशन शोकेस क्या है, हमारा ऑलरेडी हमारा ऑलरेडी ऑटोमेटेड वेबिनार चल रहा है शाम को 4 बजे 7 बजे 10 बजे, जो कि एवर वेबिनार में ऑटोमेटिकली चलते हैं, वहाँ से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, एक मिनट रुको, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जाता हूँ और इसमें जाता हूँ। तो देखो इस टाइम पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 11 बज रहे हैं, कैन यू सी, सॉरी ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अभी, कैन यू सी 22 पीपल आर वॉचिंग अवर ऑटोमेटेड वेबिनार, अभिषेक, पीयूष, केशव, सो 22 पीपल आर वॉचिंग अवर ऑटोमेटेड वेबिनार व्हेन वी आर हैविंग अवर टीम मीटिंग। तो ये तो ऑटोमेटेड वेबिनार तो बढ़िया चल ही रहा है, ये रात को 10 बजे का शो देख रहे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, इनमें से कुछ लोग ऐड से हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे पास एवर वेबिनार में 500 लोगों की टिकट, 500 लोगों की सीट है, और हर रात को 10 बजे का शो कभी 10 लोग देख रहे हैं, कभी 20 लोग देख रहे हैं। यहीं अगर हम लोग अपनी टीम मीटिंग करें 9:30 बजे वाली, और यही एवर वेबिनार में सोचो हर दिन 200 लोग बैठे तो कैसा रहेगा। हम लोग टीम मीटिंग कर रहे होंगे, अगले दिन देखेंगे नए बंदे नए बंदे नए बंदे नए बंदे आए जा रहे हैं। ये कैसे होगा, व्हेन वी ऑटोमेट दिस साइकिल, लीड्स आ रही हैं जा रही हैं आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं। ठीक है, तो इसको एक लूप की तरह बनाना है। तो आ, ये तो एक ऑटोमेटेड चल ही रहा है, बट नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू डू अ लाइव वेबिनार, बिल्कुल लाइव होगा, कोई रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव वेबिनार ऑन जूम। तो अब तक जितनी भी आपकी लीड्स जनरेट हुई हैं, अब तक जितनी भी लीड्स आपके पास हैं, जितने भी लोग आपके पास हैं, मैं प्रॉपर आपको इनविटेशन दूंगा, उसको हम बोलेंगे डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन शोकेस, जिसमें आप अपने सभी प्रॉस्पेक्ट्स को इनवाइट कर सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू डू दिस नेक्स्ट वीक, मतलब जो कमिंग वीक आ रहा है उसमें। और क्योंकि ये मंथ एंड के लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एक बढ़िया सा ऑफर दूंगा। और ये जो मैंने आपको बताया, ये जो मैजिकल मशीन, उस मैजिकल मशीन के बारे में भी वहाँ पे जिक्र करूँगा। एंड बाकी टीम मेंबर्स भी, बाकी अगर बाकी टीम की बात करें जो हमारे कंपटीशन कंपटीशन नहीं बोलेंगे, भाई भाई बंधु हैं,
वो लोग भी पेड ऐड पे खर्चा करते हैं, लेकिन वो लोग फिर लोगों को बोलते हैं कॉल करो, एक एक करके कॉल करो, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। यहाँ पे हम कॉल नहीं कर रहे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड से वो बंदा खुद ही वेबिनार में जा रहा है, खुद ही नर्चर हो रहा है और खुद ही कह रहा है कि भाई मुझे कैसे ज्वाइन करना बता दो। फिर आप उससे बात कर रहे हो, मे बी जूम पे या मे बी उससे बात करके, फ़ोन पे बात करके। रिसेंटली एक और केस स्टडी शेयर करना चाहूँगा। रिचा मयंक शर्मा, ठीक है, उनका नाम रिचा शर्मा है, वो हस्बैंड का नाम मयंक है। मयंक के रिचा हस्बैंड है, ये दोनों मिलके अभी फॉरएवर बिजनेस में है, कर रहे हैं। इन्हीं पेड ऐड के थ्रू रिचा को एक ज्वाइनिंग, मतलब एक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है फ्रॉम न्यूजीलैंड। सोचो, अब आप बोलोगे ऐड तो तुम इंडिया में चला रहे हो, न्यूजीलैंड में कैसे? बिकॉज न्यूजीलैंड में एक बंदा रहता है, उसके पापा इंडिया में रहते हैं, तो उसके पापा ने ऐड देखा और उसके पापा वेबिनार के अंदर गए, उन दोनों ने साथ में मिलकर वेबिनार देखा और न्यूजीलैंड से रिचा के साथ उनकी मीटिंग हुई। देखना चाहोगे फोटो? ठीक है। एंड फाइनली दे आर ऑल्सो गोइंग टू ज्वाइन अवर बिजनेस। अब मुझे नहीं पता, शायद उनमें आप शायद न्यूजीलैंड से जो है, शायद आप ऑलरेडी आज की मीटिंग में भी होंगे भी। ओके, तो दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग। ओके, सो लेट मी शो यू, हियर इट इज। सी, तो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज। हमें नहीं पता कौन हमारा ऐड देख के हमारे वेबिनार को चुपचाप देख रहा है। दीज पीपल आर फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड रिचा इज डूइंग मीटिंग विद देम, करेक्ट? सो दैट्स द पावर ऑफ पेड एड। दैट्स देखिए, पेड एड का मतलब क्या? वी आर रीचिंग टू पीपल बाय पेइंग टू फेसबुक, दैट्स इट। हम उसको पे कर रहे हैं, भाई सही ऑडियंस से पहुंचाओ हमें, करेक्ट? सो दैट्स द थिंग। एंड कितने लोग एक्साइटेड हैं इन सब चीज़ों को देख के? और सोचो, जो लोग ऑटोमेटेड वेबिनार देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, बट साथ ही में अगर वही लोग जिन्होंने पहले डिसीजन नहीं लिया, वही लोग अगर मेरे ऑटोमेशन शोकेस में आते हैं, लाइव जूम पे होता है और वहाँ पे मैं एक ऑफर देता हूँ, वहाँ पे लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो एक एक रात में हम लोग मल्टीपल ज्वाइनिंग्स करा सकते हैं। सो दिस हैपन्स ओनली इन TLF, दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया, गाना है दिस हैपन्स ओनली इन TLF। ओके, सो नेक्स्ट वीक ये तो नया कोर्स लॉन्च हो गई, साथ ही में नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू डू अ लाइव सेशन। दिस इज गोइंग टू बी ऑटोमेशन शोकेस, इनवाइट एवरीबडी। ओके, हर किसी को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो। एंड 500 लोगों की सीट है, लेट्स फिल इट अप। ओके, सो गुड न्यूज़, अच्छी लगी आपको दोनों? यस। तो ये जो चीज़ है जिसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लोग रुपए कमा रहे हैं, एंड ये सब चीज़ें आप खुद भी सीख सकते हो, खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नंबर 6, न्यू IG एविटर। तो कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यार मैं भी थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे, अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो गए, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इंस्टाग्राम में मैं कुछ अजीबोगरीब रील्स बना रहा हूँ आज के टाइम में? यस, अजीबोगरीब रील्स, मतलब कि कुछ कॉमेडी टाइप की, सेंस ऑफ ह्यूमर टाइप की। कितने लोगों ने देखा है? जस्ट टाइप यस, यस और नो। हमने देखा है तो यस, नहीं देखा तो नो। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे आप हैं अभी, ठीक है, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। ओके, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। सो आई एम ऑल्सो चेंजिंग माई पर्सनैलिटी। टेक्निकल सब बातें तो कर ही रहे हैं, बट वेन यू आर टू टेक्निकल, पीपल फील यू आर बोरिंग। सो अगर आपको अटेंशन इंजीनियर बनना है तो स्टॉप बीइंग बोरिंग। और इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बोरिंग चीज़ ही नहीं चाहते। सो दैट्स वाई आई हैव अपडेटेड माई सेल्फ। थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा देखना चाहोगे कुछ एक नमूना कि इंस्टाग्राम पे कुछ मैंने रील मैंने बनाई है जो कि मैंने अभी अपलोड नहीं करी है कुछ? तो देखना चाहोगे कुछ कॉमेडी? तो क्या हल्का सा कॉमेडी, बट एट द सेम टाइम कॉमेडी विद, वन इज कॉमेडी, अनदर इज सेंस ऑफ ह्यूमर। तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड देन गुड कॉल टू एक्शन। आवर इंटेंशन इज टू जनरेट लीड्स, टू रीच आउट टू पीपल, ये हमारा इंटेंशन है, करेक्ट? सो देखो 2-3 रील्स कैसे मैंने बनाई है, एंड आप लोग भी उसका आइडिया ले सकते हो। और जब मेटा वो मैनीचैट सीख लोगे तो आप ये भी सीखोगे कि कैसे मैं ये ऑटोमेशन कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। वॉच दिस। भाई मैं कल की चिंता नहीं करता, इतनी सेविंग्स है मेरे पास, पर मेरी लगी पड़ी है परसों को लेके। अगर आपकी भी इन भैया की तरह लगी पड़ी है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप वेबिनार देखो आज, जिससे कि आपका कल बेटर है। तो जस्ट टाइप ऑटो इन दी कमेंट्स बिलो। और मैं दिख रहे हैं ना आप ऑटो? हाँ इसी भाई। पहले रील तुमको अपलोड करने, तो इसी रील में अरे नीचे लिखना है यार। ऑटो, और जैसे ऑटो लिखेंगे आपको एक बहुत बढ़िया वेबिनार मिलने वाला है। आपकी कल की जो चिंता है ना वो भी सॉल्व हो जाएगी। खुश है? बिल्कुल यार। तो थोड़ा सा हल्का सा सेंस ऑफ ह्यूमर था इसके अंदर। अनदर रील, जस्ट वॉच दिस, गेट एन आइडिया। ओके, बार बार वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, कई बार आपको एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए हल्का सेंस ऑफ ह्यूमर भी दिखाना पड़ेगा, और स्माइली वाला इमोजी बना सकते हो बार बार। क्या FLP बिजनेस करने के लिए टेक्निकल होना पड़ेगा? फिर मैं नहीं करूंगा। क्या FLP बिजनेस करने के लिए इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? फिर मैं नहीं करूंगा। क्या FLP बिजनेस करने के लिए लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा? फिर मैं नहीं करूंगा। क्या कॉल करनी पड़ेगी? मैं नहीं करूंगा। अगर ये सब ना करना पड़े तो आप क्या बिजनेस करोगे?
बिल्कुल। तो आप जस्ट यहाँ पे टाइप करो ऑटो, और मैं आपको एक वेबिनार दे रहा हूँ जिसमें आप सीखोगे कि कैसे इस बिजनेस को ऑटो मोड पे कर सकते हो। जस्ट टाइप ऑटो एंड गेट एक्सेस ऑफ दैट प्राइवेट वेबिनार। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से मतलब थोड़ा सा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेगी। मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू चेंज योर पर्सनैलिटी। चेंज योर पर्सनैलिटी, ओपन अप। बार बार वही सोफिस्टिकेटेड वाली पर्सनैलिटी नहीं चलने वाली, खासकर इंस्टाग्राम पे। पर बिल्कुल ही पुनीत सुपरस्टार की तरह बेहुदे भी मत बन जाओ। बट हल्का सा सेंस ऑफ ह्यूमर इज सो मतलब चरिस्मेटिक। ओके, लास्ट इसको और देखो। इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हैं, और दूसरे वो जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस नहीं कर रहे हैं। और ये वीडियो दोनों लोगों के लिए। इमेजिन करो कि एफएलपी के प्रोडक्ट आपको बेचने ना पड़े, खुद बायर आपके पास आके बोले कि मुझे एफएलपी के प्रोडक्ट चाहिए, तो कैसा रहेगा। इमेजिन करो कि एफएलपी में आपको लोगों को रिक्रूट करने की जरूरत ना हो, खुद प्रोस्पेक्ट आपके पास आए और आपको बोले कि मुझे एफएलपी ज्वाइन करना है, तो कैसा रहेगा। हाँ भैया, कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा भाई। एक छोटा सा मेरा वेबिनार है जिसमें मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी। अगर आपको उसे एक्सेस चाहिए तो जस्ट टाइप गिफ्ट, और मैं आपको पर्सनल मैसेज करूंगा और मैं आपको दूंगा उस वेबिनार का एक्सेस। जस्ट टाइप गिफ्ट इन द। ओके, तो इस तरीके से मैं अलग अलग तरीके से लोगों को कभी एफएलपी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कभी नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ा सा बीच में सेंस ऑफ ह्यूमर, फिर लास्ट में क्विकली एक कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ विद हाई एनर्जी। तो बहुत जल्दी फास्ट 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 फास्ट, तो इस तरीके से मैं कुछ सोच रहा हूँ। अभी मैंने कुछ एक रील रह गई है, बाकी सारी रील मैंने अपलोड कर दी ऑलरेडी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस इज द न्यू इंस्टाग्राम एवेटार। ओके, ह्यूमर प्लस वैल्यू प्लस CTA, कॉल टू एक्शन। टाइप दिस, टाइप दैट, गो टू माई इंस्टाग्राम बायो, फॉलो मी, वट एवर। तो आई एम फोकसिंग मोर ऑन दिस। ईजी है, जल्दी बनाना। ये जल्दी बन जाता है। यूट्यूब पे वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये क्विकली बनता है। तो थोड़ा सा ह्यूमरस आपको होना पड़ेगा, एंड देन यू विल फाइंड कि पीपल विल डेफिनेटली, यू फर्स्ट हैव टू कैच योर अटेंशन, पीपल अटेंशन। अटेंशन इज इक्वल टू मनी। गॉट इट। सो अगर आप इसको थोड़ा सा फॉलो करना चाहते हो, और किस तरीके से मैं पूरा सब चीज़ें कर रहा हूँ रिलेटेड टू मतलब ऑटोमेशन जो चल रहा है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा अगले अगले हफ्ते में। तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व हाउ आई एम शेयरिंग माई इंस्टाग्राम लिंक विद यू। ओके, गॉट इट। बाय द वे, आज की मीटिंग मज़ा आ रहा है कि नहीं। यस 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 यस, वाई 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 लिख सकते हो। मज़ा आ रहा है तो ठीक है। और मैं देख रहा हूँ अभी भी लोग छोड़ के जा नहीं रहे हैं, सिर्फ 10-15 लोग ही छोड़ के गए, बाकी सब अभी के अभी यहाँ पर हैं। ठीक है। और ये जो वेबिनार मोड है, आप सिर्फ मेरे पे फोकस करो। ये नहीं कि वो बंदा क्या कर रहा है, वो कैसे कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई नहीं। आप सिर्फ मुझे देख रहे हो ना, तो पूरा फोकस आपका मेरे ऊपर है। बाकी आप देख रहे हो कि लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब कि आप अकेले नहीं है, कई लोग और भी हैं यहाँ पर, ये आपको पता चल रहा है। चलो, सेवंथ लास्ट पॉइंट इज, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस काट के मैंने लिखा है यहाँ पे जॉब। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। आप में से कितने लोगों को लगता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जैसा एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से नहीं चल रहा। कुछ थोड़ा बहुत रुपए कमा रहे हो आप में से, कुछ 10 कर रहा है, कोई 15 कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है, कोई 1 लाख 2 लाख भी कमा रहा है, और कई लोग तो कुछ भी नहीं कमा रहे। ठीक है। तो कई बार लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं चल रहा। ध्यान से सुनना। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं चल रहा, तो नेटवर्क मार्केटिंग जॉब कर लो। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है। मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ, दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, हमारे घर के पास एक मतलब पड़ोसी है समझ लो, और उनका जो बेटा है उसका नाम तुषार है। ठीक है। एक एक पर्सन है उनका, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनका बेटा है तुषार, जो कि जब वो 12th में था तो मेरे से वो C++ पढ़ता था। अब तो वो एक IT कंपनी में जॉब करता है। तो वो जो, क्या बोलेंगे, भैया बोल लेते हैं, वो जो भैया हैं जिनका बेटा था, जो भैया है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो वो मैंने देखा है कि वो ना सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, और थर्ड फ्लोर पे उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। ओके। सेकंड फ्लोर पे खुद रहते हैं फैमिली के साथ, और थर्ड फ्लोर पूरा अपना ऑफिस बनाया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग, मान लीजिए, घर पे तो हो, ऐसे ही तो होता है ना कि अरे भाई सुबह सुबह उठे, कहीं ऑफिस तो जाना नहीं है, अपने घर में ऑफिस बना हुआ है। तो आप क्या सोचते हो कि उठते हो, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि उठे, ब्रश वश किया, नाश्ते में क्या बनाए, वाइफ कह रही है अभी बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लैपटॉप अपने ऑफिस में आकर ऊपर बैठ गया, तो पजामे में बिना नहाए धोए बैठ के काम करने लग गए। फिर वाइफ कह रही है इधर आओ प्याज काट दो, फिर आप प्याज काटने लग गए। क्या बनेगा, चलो आज ऑमलेट बनाते हैं, चलो ऑमलेट बन रहा है। तो कभी आप कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे थे, फिर आप उठ के ऑमलेट बनाने लग गए।
चाय बना दोगे तो कभी तुम आप चाय बनाने लग गए, आधा काम आपकी वाइफ कर रही है, आधा आप कर रहे हैं। उसके बाद मेड आ गई, फिर आप कह रहे हैं कि फिर मतलब कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। और आप लैपटॉप खोल के तो बैठे हो, करने के लिए तो काम कर रहे हो लेकिन काम कर नहीं रहे हो, कितने लोगों को लगता है। और 2 बज गए भाई, अब तक नहाए नहीं हो, है ना। और क्योंकि आप घर में हो, घरवाली भी कह रही है, या आप पेरेंट्स, अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो पेरेंट्स कह रहे हैं अरे भाई जाके दूध ले आओ, ये ले आओ, वो उसका कुछ बिजली का बिल पे कराओ, क्योंकि तुम तो घर में हो, पजामे पहन के घूम रहे हो। तो मैंने देखा है कि वो जो भैया हैं, उनका सेकंड फ्लोर पे वो खुद रहते हैं, और थर्ड फ्लोर पे उनका ऑफिस है। एक चीज़ ऑब्जर्व करिए और ध्यान से देखिएगा, वो क्या करते हैं कि जब वो ठीक सुबह 10 बजे प्रॉपर शर्ट, ट्राउज़र, लेदर शूज़ पहन के, नहा धो के प्रॉपर तैयार होके, हाथ में टिफिन लेकर थर्ड फ्लोर जाते हैं। अपने ही घर में सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो, आप थर्ड फ्लोर जा रहे हो, प्रॉपर बिजनेस अटायर पहन के, जो कि ऑफिस में पहना जाता है, प्रॉपर लेदर शूज़, कहीं जाना माना नहीं है, ऊपर ही बैठो लेकिन लेदर शूज़ पहन के आप अपने ऑफिस में बैठ वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, और टिफ़िन लेके जाते हैं। शाम को 6 बजे तक नीचे नहीं उतरते हो। घर में जिसने ऑफिस बना लिया, वो घर में ऑफिस नहीं, ऑफिस में घर बन जाता है। लेकिन आप अगर डिसिप्लिन रहो, घर में उन्होंने इस तरीके से सिस्टम बनाया हुआ है कि घर वाले भी उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो 10 बजे जब जाते हैं, उसके बाद वो फ़ोन पे बात होती है जैसे कि आप ऑफिस में बैठे हो। और फिर वो शाम को 6 बजे ही आते हैं, और टिफ़िन जो बीच में 1 से 2 का जो लंच ब्रेक होता है उसमें वहीं बैठ के खाना खाते हैं, नीचे नहीं आते हैं। इसीलिए उनकी ये जो रोजी रोटी बढ़िया चल रही है। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स के साथ, खासकर हमारे बिजनेस में, आप क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया सब कुछ, कहीं जाना नहीं, कंटेंट बनाने के लिए बना लेंगे, अभी आज मन कर रहा है तो बना लिया, लाइट आ गई तो बना ली, ठंड हो रही है, आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, आज बाहर बारिश हो रही है, आज मन नहीं कर रहा, नेटफ्लिक्स में स्क्विड गेम सीजन 2 भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है और फिर आपको लगता है कि मैं काम कर तो रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा। तो जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं और लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से पता है कि साला मैं ही काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको बोलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस की तरह नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस की तरह सोचोगे तो सोचोगे इसमें तो पैसिव इनकम है, नीचे वाले लोग काम क्यों नहीं कर रहे इस बिजनेस में, फिर कुछ और कंटेंट कंज्यूम करने लग जाते हो, किसी रोस्टर की वीडियो, कभी कुछ वीडियो, और फाइनली क्या होता है, पूरा दिन ऐसे निकल गया। शाम को 9:30 बजे की मीटिंग अटेंड कर रहे हो, थोड़ा सा जोश आ गया, अगले दिन सुबह उठे तो फिर से वही पजामा पार्टी। तो आपका अगर घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो टीएलएफ की ट्रेनिंग भी कुछ नहीं कर पाएगी आपका। तो योर एनवायरनमेंट इज मच पावरफुल देन योर विल पावर। आपका कोच, अगर आप जिम में हो, आपका कोच चिल्ला चिल्ला के बोल सकता है, आप बाइसेप्स वाला उठा रहे हो, ये ऐसे उठा रहे हो, और आपका कोच चिल्ला के कह रहा है कि वन मोर, आप कह रहे हैं तो आप वन मोर गाने चल रहे हैं तो आप कर लोगे। लेकिन यही जिम ट्रेनर अगर आपको ले आया था एंटार्क्टिका में, जहाँ पे -30 -40 डिग्री टेम्परेचर है, और वहाँ पर वो कह रहा है वन मोर, आप रख दोगे, बोला भाई सांस नहीं आ रही भाई, मर जाऊंगा। आपका जिम ट्रेनर चाहे कितना भी चिल्लाए, जिम में एक एनवायरनमेंट होता है, बट अंटार्कटिका के स्नो, उसमें आप उठाओगे तो आपको सांस ही नहीं आएगी, छोड़ दोगे। विच मीन्स योर कोच कितना भी चिल्ला ले, कितना भी बोल ले, कितना भी प्यार भरी बातें कर ले, लेकिन अगर आपका दम घुट रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका दम आप खुद ही घुट रहे हो, बिकॉज आप घर में से बैठ के काम कर रहे हो, और घर से, मतलब घर में ऑफिस नहीं बना हुआ, मैंने क्या बोला, ऑफिस में घर बन गया है। तो इसीलिए मेरा सजेशन आप लोगों को ये है, आप में से अगर रियली में, अगर आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हो, जो एट्रीब्यूट्स आप शुभम के अंदर देख रहे हैं, अलका के अंदर देख रहे हैं, बहुत से लोगों के अंदर देख रहे हैं, दे प्लान देयर डे। ओके। और कई बार क्या होता है कि हम ब्लेम करते हैं कि हमारे घर वाले, यार हमारे घर में वो एनवायरनमेंट नहीं है, बच्चे कभी चाय चाय पै पै कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी टक 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 टक, कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये जो घर का एनवायरनमेंट के लिए जो आप कंप्लेन कर रहे हो ना, ये सिर्फ, ये आपके हाथ में है। आपको नहीं लगता कि अगर आप बोलो कि भाई मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, अगले हफ्ते आपका एग्ज़ाम है, अगर आपके घर में शादी भी होगी ना, तो आपके घर वाले आपको बोलेंगे कि अरे बेटा तुम्हारा आईआईटी की तैयारी है, तुम अपना पढ़ाई करो, शादी में हम होके आए थे, फॉर्मेलिटी है बस, चाचा की शादी, इसकी शादी, हम वो शादी में होके आ जाते हैं, तुम अपना घर में पढ़ाई करो बेटा। जब वो रिश्तेदारों से मिलते हैं, अरे वो बिट्टू नहीं आया, तो अब वो, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे बिट्टू नहीं आया, वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है। क्योंकि हमारे घर वाले इस चीज़ को प्राउड से बोलते बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं बिजी है। बीइंग बिजी इज अ न्यू स्टाइल स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे हम तो वेले हैं,
और हम क्या बोलते हैं, हम तो घर में बैठे हैं, अरे हम तो वेले, हम तो जहाँ जहाँ चले जाएंगे। और हो क्या रहा है, हमारे घर वाले जब देखते हैं कि हम वेले हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर आपको अच्छे से वेला बना देते हैं। अरे ये तो वेला है, ये दूसरों के काम आए ना आए, हमारे पहले काम आ जाए। ड्राइवर बन रहे हो, कोई अरे वो चाचा जी आ रहे हैं वहाँ से, वो हमारी अम्मा आ रही हैं, उनको वहाँ से आइस बेटी से, बेटा गाड़ी से ले आओ, स्कूटर से जा रहे हो, गाड़ी से लेने जा रहे हो, अरे आप ड्राइवर क्यों बन रहे हो किसी के, ओला कैब बुक करो सीधा। सो आप डिसिप्लिन्ड हो, तो आपके घर वाले खुद ही, आपके घर वाले खुद ही उस माहौल में डल जाते हैं। ये माहौल आपको बनाना पड़ेगा। आप एक्सपेक्ट मत करो कि घर वाले माहौल बनाएंगे तो आप काम करोगे। अभी इस टाइम पे मैंने एक माहौल बनाया हुआ है। मैं पिछले दो लगभग 2 घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ, 9:30 बजे से अब तक। क्या यहाँ पे किसी ने टक टक करी? क्योंकि मेरे घर वालों को पता है कि मैं बिजी हूँ। और मेरे घर वाले, मेरी जो वाइफ है, मेरा जो बेटा है, दे आर, दे नो दैट फॉर मी, आई जस्ट लव बीइंग ऑनलाइन। जो मैं कर रहा हूँ मेरे शौक का काम कर रहा हूँ, मेरे मज़े का काम कर रहा हूँ, और मैं काम कर रहा हूँ। नो बडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब मी जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए। सो दिस एनवायरमेंट यू हैव टू मेक, डोंट कंप्लेन। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा सभी लोगों को, जितने लोगों को लगता है कि बिजनेस नहीं चल रहा, तो नौकरी की तरह करो, वरना नौकरी करनी पड़ जाएगी। और नौकरी इज़ अ न्यू स्क्विड गेम। स्क्विड गेम ऐसा है जहाँ पर लास्ट में सिर्फ एक ही बंदा जीतता है, बाकी सब ठाए 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 सब मर जाते हैं। 456 लोग खेलते हैं उस गेम को, सब मर जाते हैं, सिर्फ एक ही बंदा जिंदा रह जाता है। नौकरी भी ऐसे ही है, सब मर जाते हैं अलग अलग लेवल पे, आखिरी में बस एक ही सीईओ होता है, बाकी सब मरते चले जाते हैं पॉलिटिक्स का शिकार होके। तो नौकरी इज़ अ न्यू स्क्विड गेम। बट उससे ज़्यादा बेटर है नेटवर्क मार्केटिंग को जॉब की तरह कर लो। तो मेरा सजेशन ये है, 17 जनवरी है, 13 दिन है इस इस महीने के। 2025 न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ये जो डायरी बनाएंगे शुभम, जो आपको बोल बोल रहे हैं कि 2025 की डायरी बनाओ, ये बनाओ, सब फालतू हो जाएगा अगर आप डिसिप्लिन नहीं होगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो रिमेनिंग के जो 12-13 दिन है इस महीने के, मेरा सजेशन ये है, डू इट एज अ जॉब। घर में माहौल बनाओ, माहौल ऐसे बनाओ कि भाई मैं मंडे टू सैटरडे मैं जॉब कर रहा हूँ, घर से मेरी नौकरी लग गई है, मैं घर से बैठ के प्रॉपर सुबह नहा धो के पूजा पाठ जो भी आप करते हो, ब्रेकफास्ट, आपको पता है ब्रेकफास्ट लेट क्यों मिलता है? इसलिए लेट आपको ब्रेकफास्ट मिलता है क्योंकि आप का कोई टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर आपको सुबह 8 बजे ऑफिस जाना होता तो सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट मिल जाता आपको। तो आपको अपना टाइम बनाना पड़ेगा कि सुबह 10 बजे मुझे बैठ जाना है, और बैठ के रात शाम को 6-7 बजे तक मुझे काम ही करना है, उठना नहीं है। उठना भी है तो उसी माहौल में ही रहना है। फ़ोन पे बात भी कर रहे हो तो डाउनलाइन से अपलाइन से बात करो, किसी प्रोस्पेक्ट से बात करो, लेकिन किसी घर वालों से बात मत करो उस बीच में। तो सजेशन मेरा ये है, आज मेरी विक्रम से भी बात हो रही थी और मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि सुबह 10 बजे बैठो, शाम को 6 बजे तक, और उस टाइम पे सिर्फ सोचो कि मुझे यही काम करना है, आई डोंट हैव डू नॉट हैव एनी अदर थिंग टू डू। आप देखोगे कंटेंट भी बनाओगे, सुबह 11 बजे की मीटिंग भी अटेंड करोगे, आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और आप अगर लीड जनरेट हो रही है, लोगों से प्रॉपर फॉलो अप भी करोगे, क्योंकि आप बैठे हुए हो प्रॉपर बिजनेस अटायर, और प्रॉपर बिजनेस अटायर में बैठो। ये नहीं कि बनियान पहन के बैठ गए, नहाए बिना नहाए धोए और ऐसे ऐसे बैठ और कुछ भी वीडियो देखने लग गए टाइम पास। ये नहीं भाई। सोचो ऊपर से एक बॉस देख रहा है आपको, आप ही की आत्मा निकल के अगर आपको देखे तो आपको थप्पड़ मारेगी कि कर क्या रहा है भाई। तो आप सोचो कि आप ही आपको देख रहे हो, बिग बॉस ऊपर से कैमरा लगा हुआ है और वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि कर क्या रहा है। सो डू योर सेल्फ ऑडिट, कहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे अपने टाइम को यूज़ कर रहे हो। तो एक मैं रिवील करना चाहता हूँ कि एक आइडिया है, देखते हैं विक्रम यहाँ पर है कि नहीं। देखिए अगर आपके लिए भी अच्छा लग रहा है तो आप भी कर सकते हो। विक्रम नहीं यहाँ पे है नहीं अभी। विक्रम ऐसे सोच रहे हैं, लेट्स सी वो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, देखते हैं कि सुबह 10 बजे वो एक जूम मीटिंग ओपन करेंगे, शाम के 6 बजे तक, और वो अपने डाउनलाइंस को ड्रॉप करवाएंगे। मतलब कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है लैक ऑफ फोकस। तो यहाँ पर क्या है, सुबह 10 बजे से एक जूम मीटिंग ओपन करेंगे, टिल 6 o'clock वो जूम मीटिंग ओपन रहेगी, और सब अपना अपना काम करो, सब अपना कैमरा ऑन करके काम करेंगे। 1 से 2 का टाइम होगा लंच ब्रेक, और उस टाइम पे आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, लेकिन 1 आवर ब्रेक होगा। 10 से 1 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट, और 2 बजे से शाम के 6 बजे तक इवनिंग शिफ्ट। बीच में अगर आपको कहीं जाना है तो जा सकते हो, लेकिन उस मतलब ये ऑफिस टाइमिंग है। उस ऑफिस टाइमिंग पे एक डिवाइस से आप जूम में ऑन रखो, कैमरा ऑन रखना है पूरे टाइम, और दूसरी डिवाइस से कभी कंटेंट क्रिएट करो और म्यूट रखो, म्यूट म्यूट पे, जैसे बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। बस सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ये काम कर रहा है, मैं काम नहीं कर, मैं ये काम। विक्रम आप ही है यहाँ पर, विक्रम आप है ना?
फॉरएवर लिखा हुआ है, आप ही है, पता नहीं। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, विक्रम के माइंड में ये आइडिया है, और ये आप चाहो तो आप भी अपने कुछ डाउनलाइन के साथ कर सकते हो, विक्रम भी कुछ सोच रहे हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी मतलब वर्किंग आवर। जैसे एक जॉब में क्या होता है, विक्रम यहाँ पर है, तो विक्रम मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ, जिसको भी आइडिया सही लग रहा है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, मे बी दो लोग मिलकर कर सकते हो। एक मतलब अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हो कि मैं और आप, चलो हम लोग कैमरा ऑन एक ऑन रखेंगे और काम करेंगे, तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो जाता है। एक बेइज्जती हो जाती है, भाई तू तो कह रहा था तू काम करेगा तो वो कर नहीं रहा ऐसे। तो इस तरीके से एक बेइज्जती हो जाती है, तो इस चक्कर में आप अपने ऊपर प्रेशर बना के रखो, घर वालों को बना के रखो, भाई ये दरवाज़ा मत खोलना, कैमरे में आ जाओगे, तो उस चक्कर में वो आते नहीं है डर के मारे। तो 10 to 1, देन 2 to 6। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपके पास ऐड चला रहे हो, आप या तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपके पास इतना सारा काम होगा करने के लिए, अब आप सोचोगे यार आप एक दिन में 3-3 4-4 कंटेंट बना लोगे, इतना टाइम है आपके पास, आप 3 रील बना लोगे, क्योंकि 2-3 घंटे में बना डालोगे आप, फिर भी आपके बहुत टाइम होगा। फिर नहीं समझा तो टीएलएफ की ट्रेनिंग्स देख रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, एट द एंड आप अपने जो जो मीटिंग ओपन कर रखी है उन्हीं लोगों से बात कर सकते हो, भी मैंने आज क्या क्या किया। तो कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स, वेरी गुड, चलिए मिलते हैं कल सुबह 10 बजे ऑफिस में। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डू नेटवर्क मार्केटिंग जॉब। कैसा लगा ये आइडिया? ओके, जॉब की तरह कर लो इसको, वरना मैं आपको बता रहा हूँ आपको जॉब में जाना पड़ सकता है। इसी को जॉब की तरह कर लो, घर में बैठे हुए हो, प्रॉपर पूजा पाठ करके बैठो ना, प्रॉपर बालों को जेल लगा के बैठो कि जैसे कि आप ऑफिस में जा रहे हो। मेरे तो ऊपर से बाल उड़ रहे हैं, यहाँ से मेरे पूरे बाल गंजा हो रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ से मेरे बाल सही हैं। जो लोग मेरे से कभी भी मिले हैं, कितने लोग मेरे से मिले हैं मेरे पर्सनली, तो मेरे बाल यहाँ से अच्छे लगते हैं, नहीं यहाँ से मैं गंजा हूँ। मेरे पापा के भी ऐसे ही, मेरे ताऊ जी जितने भी भैया भाई, सब सब मेरे जितने भी पापा की साइड के जितने लोग हैं उनके सबके साथ ये चक्कर है। बदिए लोग के साथ ऐसे ही है। तो खैर, तो प्रॉपर ग्रूमिंग, वेल बी वेल ग्रूम्ड, ओके, क्लीन शेव वेल ग्रूम होके रहो, करेक्ट। जेनेटिक, राइट। सो दैट्स एन आइडिया, और इसको इम्प्लीमेंट करो, मे बी एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू, व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। डोंट डो नॉट कंप्लेन, मेरे से हो नहीं रहा, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, बाकी लोग तो कर पा रहे हैं। और अगर आपके माइंड में ये है कि मैं क्या करूं, मेरे को कुछ लिस्ट तो बताओ, तो ये भी मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस की तरह काम करो, और ये रही आपको 25 लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो ये लिस्ट उठा लो, इसके लिए ये लिस्ट मैं टीएलएफ क्रिएटर के जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा अभी। और प्रिया आर्या जो हैं, इसको हमारी जो कम्युनिटी है, प्रिया आप कम्युनिटी में भी शेयर कर दीजिएगा, जनरल डिस्कशन में शेयर कर दीजिएगा इसको। तो ये है 25 असाइनमेंट्स लिस्ट, मतलब आप सुबह 10 बजे से बैठे हो, शाम के 6-5 बजे तक अपने ऑफिस में बैठे हुए हो, घर वाले कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि आप सिंसियर हो गए हो, ठीक है। और कमा के दिखाना है, 50,000 रुपये महीना कमा के दिखाना है, वो कमाओगे। तो यहाँ पे क्या है, देखो अलग 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 असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। व्यू प्रॉस्पेक्ट की डेली स्टेटस देखो, जैसे आपका जो पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट है आप उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे हो। अब कई बार क्या होता है, हम व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं लोगों का, इंस्टाग्राम पे स्टेटस देखते हैं, बट हम कमेंट नहीं करते। तो कमेंट करो, कम से कम 10 लोगों के स्टेटस पे कमेंट कर दो, छोटा सा काम है। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लाइव चले जाओ, फेसबुक में 5 नए फ्रेंड बना लो, एक वीडियो देखनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक सेल्फी क्लिक करके अपनी टीम के ग्रुप की फोटो डालनी है, एक प्रोडक्ट यूज़ करना है, एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करना है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टास्क में दे रहा हूँ, और आगे लिख रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा। 10 पेजेस बुक पढ़नी है, क्योंकि आप ऑफिस में बैठे हो, ये ऑफिस का ही काम है। ये 25 आइडियाज़ की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, और जो 25 काम है, ये 25 काम आपको करने हैं एवरी डे। आप ऑफिस में बैठोगे तो खुद ही दिमाग चलेगा और मैं क्या कर सकता हूँ इस लिस्ट में, और भी टास्क को ऐड कर सकते हो आप। क्लियर? सो आई होप यू गॉट एन आइडिया। ये जो लिस्ट ऑफ टास्क हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा टीएलएफ के व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। सो डू दिस एज अ जॉब, अगले 12 दिन के अंदर, 12-13 दिन के अंदर मैं देख रहा हूँ, मेरा इंटेंशन ये है कि आप सब लोग 50,000 से ऊपर कमाओ। और ये सिर्फ आप ही कमा सकते हो, यू आर दी क्रिएटर एंड यू आर दी डिस्ट्रॉयर। कोई भी कंप्लेन कर रहा है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ हो नहीं रहा, आप खुद से ही ऑडिट करो कि आप क्या कर रहे हो। ओके, एक एक्टिविटी मैंने कबीर को भी दी थी, कि एक काम करो, जैसे विंटर समर वेकेशन हो जाती है तो फिर समझ में नहीं आता है कब दोपहर को उठ रहे हो क्या। मैंने सिंपल से बोला कि आप एक पेपर पे लिखो, सुबह 9 बजे से लेकर, जैसे 9 लिखो, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 टिल रात के 10 बजे तक, और खुद ही भरो कि सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में मैंने क्या किया था। अरे कुछ किया ही नहीं, बैठे बैठे बस आज तक देख रहे हो, बैठे बैठे आज तक टीवी देख रहे हो, 9 से 10, मुर्दे की तरह। 10 से 11 क्या कर रहे थे तुम, 11 से 12 क्या कर रहे थे। अगर आप सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों को सिर्फ अपने ही आप को ऑडिट कर लोगे ना, तो अभी तक हमारा बिजनेस तो ऑटोमेटेड था, अब आप भी ऑटोमेटेड हो जाओगे। आप कैसे ऑटोमेट हो जाओगे,
व्हेन यू डेवलप गुड हैबिट्स यू ऑटोमेट योर सेल्फ. सो हमने बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया, अब हम ह्यूमन बींग्स को ऑटोमेट कर देंगे बाय डेवलपिंग गुड हैबिट्स. ओके. सो आई थिंक ये गुड हैबिट्स हैं जो शुभम है, अलका है, चंचल है, शिखा है, विक्रम है, प्रतीक है, और जितने भी लोग हैं जो लोग मैनेजर बने, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी लोग अभी मैनेजर बने, दे दिस इज द रिजल्ट ऑफ द गुड ऑफ देयर गुड हैबिट्स एंड गुड माइंड सेट. दैट्स इट. तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, हम सब लोग कर सकते हैं. ओके. आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो. एंड 11:27 हो रहे हैं. गुड नाइट एवरीवन. और मैं एक सॉन्ग यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ, और ये असाइनमेंट की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा. आपके जो भी फीडबैक है आप शेयर कर सकते हो. आई होप आप लोग जो भी मैंने कोर वैल्यूज़ आपके साथ शेयर करी, ठीक है, कि बी फोकस्ड, और जैसे अभी शुभम ने भी शेयर करा कि वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं, दैट इज़ वॉट यू नीड टू वर्क ऑन. ओके.